हरे कृष्णा। तो महाभारत के छठे दिन में आपका स्वागत है। बीच में कुछ कारणों के बस हमने वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे महाभारत के सेशन को, तो आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं। सौभाग्य से आज 6 तारीख भी है और महाभारत का छठा दिन भी है। तो वेद व्यास, गुरु परंपरा, शिल प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है उसमें आज हम 2 कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट 2 कैरेक्टर्स। और वो हम देखेंगे कौन से 2 कैरेक्टर्स हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि काफी लंबा समय हो गया, ऑलमोस्ट 1 वीक, सो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या चीज हमने देखा था, क्या चीज। जैसे लास्ट टाइम हमने एक इम्पोर्टेंट चीज देखा था और वो सीखा था स्पिरिचुअल मैथ्स। जैसे हम पढ़ते हैं 1 + 99 कितना होता है सूरज? 1 + 99 100। लेकिन हमने स्पिरिचुअल वैल्यू देखा था 0, और ये 1 क्या था? ये दुर्योधन था। तो विदुर ने बोला था धृतराष्ट्र को कि इस एक को छोड़ दो। अगर तुम इस एक को छोड़ दोगे तो क्या होगा? ये तुम्हारे 99 स्टूडेंट्स या तुम्हारे चिल्ड्रन बच जाएंगे। लेकिन धृतराष्ट्र इतना मोह के कारण, और विदुर ने कोई ऐसे नहीं बोला कि अरे नहीं नहीं नहीं। देखिए क्या होता है, आज भी हम बात करेंगे, जो ओमेन्स होते हैं, अपशकुन जिसको बोलते हैं, दे आर इंडिकेटिव। क्या होते हैं? इंडिकेटिव ट्रूथ। लोग इतना धर्मायण थे, धर्मपरायण थे कि वो नेचर से कनेक्टेड रहते थे, उनको समझ में आ जाता था। आज भी आप देखोगे कुछ किसान, उनको समझ में आ जाता है कब बारिश होने वाली है, उनको पता है कब धान लगाना है, क्या करना है, क्योंकि वो नेचर से इतना कनेक्टेड होते हैं, इतनी सेंसिटिविटी होती है कि वो समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो हमने देखा था जब दुर्योधन पैदा हुआ था तो वो गधे की आवाज करने लग गया था, उसको देख करके दूसरे गधे रेखने लग गए थे। तो उस कारण से और बहुत से अपशकुन होने लग गए थे, सियार चिल्लाने लग गया था, खून की बारिश होने लग गई थी। तो ये सब चीजों को देख करके ब्राह्मणों और विदुर ने कहा धृतराष्ट्र को कि इस एक दुर्योधन को छोड़ दो। पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के कारण इस एक को नहीं छोड़ पाए और 99 को भी गवा बैठे। ये हमने देखा था। कुंती के चरित्र के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के बारे में देखा था कि द्रोणाचार्य जो कि एक महान ब्राह्मण थे, परशुराम से सीखने गए थे, द्रुपद के पास जाते हैं अपने मित्र के पास कि मेरे को कुछ हेल्प करो, क्योंकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस था उनके जीवन में। लेकिन द्रोणाचार्य को कुछ हेल्प नहीं मिलता है, तो समहाउ अदर फिर उन्होंने शरण लिया कुरु डायनेस्टी का और कुरु को शिक्षा देने लग गए। और आज जहां से हम स्टार्ट करेंगे आज का जो मेन टॉपिक है, देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे महाभारत में कंट्रोवर्सी बढ़ते जा रहा है। और आज का जो टॉपिक भी रहेगा और जो आज के मेन कैरेक्टर जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो क्योंकि मैंने आज इसीलिए ये महाभारत का जो पुस्तक है ये गीता प्रेस का है, इसमें वर्सेस हैं, क्या बोलते हैं, श्लोक हैं, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। लेकिन सिर्फ इसके अनुवाद को नहीं पढ़ रहा हूँ। मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय और बहुत से ऐसे गुरुजनों और वरिष्ठ भक्तों के आश्रय के अंदर मैं कुछ चीजें आज बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और हो सकता है हमने शायद पहले कुछ और सुना था और आज कुछ और देखेंगे। तो इसीलिए जहां वर्सेस होगा मैं पढ़ूंगा, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ भी अपने मन से बता रहा हूं। जैसे आजकल का फैशन हो गया कि कुछ भी बोलो अपने मन का, माई ओपिनियन इज द हाईएस्ट ओपिनियन, ऐसा हम सोचते हैं। तो इसलिए जैसे अगर इसमें हम देखें कि द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं, ये आपका आदि पर्व का 1 चैप्टर है। आदि पर्व का अगर देखें तो 131 चैप्टर का 6 वर्ष है। उसमें द्रोणाचार्य जैसे ही अपने शिष्यों, मतलब किसको, पांडव और कौरवों को शिक्षा देने लग रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला? द्रोण बोल रहे हैं
निष्पाप राजकुमारों, ध्यान से सुनिएगा, निष्पाप राजकुमारों, मेरे मन में कार्य करने की इच्छा है। अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात तुम लोगों को मेरी वह इच्छा पूर्ण करनी होगी। इस विषय में तुम्हारे क्या विचार है बतलाओ। मतलब जैसे नहीं होता है कि ट्यूशन, आजकल के ट्यूशन टीचर भी होते हैं कि पहले पढ़ाने से पहले कहते कि 1500 रुपीज मंथली मेरा पे हो, आपको देना पड़ेगा। तो उस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण होकर भी अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों को कह रहे हैं मेरी एक इच्छा है और वो तुमको पूर्ण करना होगा। तुम लोग इसके बारे में क्या बोलते हो। सभी, क्योंकि उस समय का ऐसा माहौल नहीं था कि अरे गुरुजी अचानक से अभी पढ़ाए नहीं और गुरु दक्षिणा मांगने लग गए, तो सभी सोच ही रहे थे। उस समय एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं होता है कोई क्वेश्चन दो तो कुछ बच्चे एकदम तुरंत आंसर रेडी रहता है, कुछ सोचते कि अच्छा ये क्या होगा। तो एक मेधावी पुत्र या मेधावी छात्र ने हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि मैं आपकी शर्त को पूरा करूंगा। और वो कैरेक्टर कोई और नहीं था, अर्जुन था। थोड़ा सा अर्जुन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कौन था ये अर्जुन जिसने ये हाथ खड़ा कर दिया। आज इसके बारे में जानने का भी सोचेंगे। जैसे जैसे कथा चलेगी, जबरदस्त कैरेक्टर था, फैसिनेटिंग। इवन दो जो सचिन को भगवान कहते हैं क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट के गॉड ऑफ क्रिकेट, उसके बेटे का नाम भी अर्जुन है, अर्जुन पुरस्कार भी है। तो आप देखोगे बहुत अर्जुन बहुत फेमस नाम है, लोग अर्जुन का नाम से बहुत फैसिनेटेड रहते हैं। ये अर्जुन इवन दो आप गीता में भी देखो 18वें अध्याय में अभी आएगा, दास गदाधर प्रभु जी जो गीता का क्लास ले रहे उसमें बताएंगे। 18वें अध्याय में संजय क्या बोलता है, यत् योगेश्वरो कृष्ण यत् पार्थो धनुर्धर तत् श्री विजयो भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। जहां धनुर्धर अर्जुन रहता है और जहां भगवान कृष्ण रहते हैं, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी जहां रहती है वहां 4 चीज जरूर मिलेगा। वो हम देखते हैं कि लोगों को जरूरत भी पड़ता है। पहला चीज है श्री, श्री मतलब वेल, श्री मतलब ऑस्पिशियसनेस, कुछ भी कह सकते हो। दूसरा चीज क्या बोलते हैं, विजय, विक्ट्री। तीसरा चीज क्या बोलते हैं, श्री विजयो भूति ध्रुवा। भूति मतलब क्या होता है, मतलब कि ग्रेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कह सकते हैं। और चौथा चीज नीति, मोरालिटी। ये सर्टेनली, ध्रुवी, ध्रुवी बोलते हैं कि जरूर मिलेगा। जहां कृष्ण और अर्जुन की चर्चा होगी ये 4 चीज जरूर रहेंगे। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो अर्जुन इक्वल टू सक्सेस, क्योंकि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं तो थोड़ा बहुत मैथ्स आज भी घुसा हुआ है। तो अर्जुन इक्वल टू सक्सेस प्लस प्रॉस्पेरिटी कह सकते हैं एक तरीके से। क्या है, सक्सेस प्लस प्रॉस्पेरिटी। अर्जुन है कौन, जैसे हमने कर्ण का पढ़ा था उसी पद्म पुराण में भी पढ़ सकते हैं, बहुत से पुराणों से भी जान सकते हैं। नर नारायण ऋषि करके भगवान के बहुत से अवतार हुए, भागवत में आप सुनेंगे नर नारायण ऋषि करके एक अवतार हुए। और नर नारायण ऋषि, नारायण जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं, उसी तरीके से नर जो हैं वो अर्जुन है। और श्रील प्रभुपाद जो कि इस समय भौतिक जगत मतलब मॉडर्न समय के बेस्ट आचार्य आप कह सकते हो, वो कहते थे कि अर्जुन और कुंती ही पांडवों में से ये इटर्नल एसोसिएट्स हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं। जैसे भगवान गीता में क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होता हूं। प्रश्न उठता है कि धर्म की स्थापना क्यों करते हैं भगवान। अच्छा एक क्वेश्चन है, आप लोग ने गीता का ये 4 चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद का वर्ष क्या है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च अधिष्ठिताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसके बाद का क्या श्लोक है। खास तौर से जो भक्त लोग हैं, भक्त समाज, उनसे मेरा प्रश्न है, कभी ध्यान दिया है कि उसके बाद का श्लोक क्या है। 4.9 हिंट भी दे दिया, कौन सा श्लोक है।
श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार बार मेंशन करते हैं। 4.9 हाँ 4.9 है। जन्म कर्म च अरे वाह, हरि बोल। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो आप देखोगे 4.9 क्या बात कर रहा है। भगवान कहते हैं जो मेरे जन्म और कर्म जो दिव्य है उसको जो समझ लेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। एक तरीके से मतलब भगवत धाम भक्ति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन भक्ति से पहले क्या भगवान ने बोला, ध्यान दिया कभी? भक्ति से पहले भगवान ने बोला धर्म की स्थापना। धर्म कई बार हम सोचते हैं कि वो फेथ होता है। इंग्लिश में अगर डिक्शनरी में देखें तो फेथ तो आज चेंज हो सकता है। आज मेरे को इस पे फेथ नहीं है। धर्म क्या होता है? वो कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत चीजें हैं। श्रील प्रभुपाद जी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कहते थे। धर्म जैसे चीनी की मिठास उसको नहीं निकाला जा सकता, चिलीज का कड़वापन उसको नहीं निकाला जा सकता, लिक्विडिटी पानी की तरलता को नहीं निकाला जा सकता। उसी तरीके से व्यक्ति का धर्म होता है। तो धर्म वो कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो हमको हमारे वास्तविक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। एक तरीके से हमारे नेचर को, जो हमारा नेचर है ना, टू लव एंड टू बी लव, वो नेचर को प्राप्त करना। और भक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले भगवान धर्म पे जोर देते हैं। इसीलिए क्योंकि जब तक धर्म का स्थापना नहीं रहेगा आप भक्ति नहीं कर पाओगे। जैसे दूध पीना है, कुछ लोग पी सकते हैं ऐसे करके भी दूध, लेकिन अगर ग्लास या लोटा है तो उसमें आसानी से आप पी सकते हो। या जैसे पानी पीना, पानी इतना कैसे पी सकते हो, लेकिन वही अगर बॉटल रहेगा तो आप एक बॉटल पानी पी सकते हो। उसी तरीके से धर्म जो होता है वो भक्ति को सहायक करता है कि वो करने का लिए। तो यहाँ पे भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जब भी आते हैं अर्जुन जैसे महान पार्षदों के साथ आते हैं इस भौतिक जगत में। और एक और चीज जो धर्म होता है, कई बार हम सोचते हैं कि अरे धर्म गिर गया, धर्म का पालन क्यों करना चाहिए। देखो ना कितने अधार्मिक लोग बढ़ रहे हैं। जीवन में याद रखना चाहिए अधर्म जो होता है वो लगता अच्छा है। जैसे ग्लास बॉल होता है, चमकता है। ग्लास बॉल देखा है, चमकता है, बहुत अच्छा है, जो मतलब कि रखने के लिए है। उसको अगर नीचे फेंका तो वो उठता नहीं है, चूर चूर हो जाता है। धर्म जो होता है वो रबड़ के गेंद की तरह होता है, उसको अगर नीचे डाला तो वो बाउंस बैक करता है। तो इसलिए धर्म महान होता है। इसीलिए कहते धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। देखेंगे कैसे धर्म रक्षा करता था लोगों की। इसके बाद एक और चीज हम देखने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ते हैं कहानी के रूप में कि क्या है अर्जुन का कैरेक्टर। तो जैसे यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही द्रोणाचार्य ने बोला, क्या पूछा कि कौन मेरे उस इच्छा को पूर्ण कर सकता है, सब लोग सोच रहा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने हाथ उठाया। ये तो है अर्जुन का कॉन्फिडेंस। लेकिन सबसे बड़ा चीज अगर ध्यान देने वाली बात है तो अर्जुन का एक कैरेक्टर यहाँ पे दिखता है। वो क्या है अगर हम देखें तो सेंसिटिविटी। क्या है? सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। जैसे मैंने बोला भी था, व्यक्ति परिपूर्ण कब होता है? जब उसके अंदर तीन चीज होता है। एब्जॉर्प्शन, किस चीज का? स्पिरिचुअली एब्जॉर्प्शन। सोशली सेंसिटिव, संवेदनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है या हमारे आसपास में कोई रो रहा है, दुखी है, हम संवेदनशील नहीं है। और तीसरा अलर्टनेस, वो भी हम देखेंगे आज। वो तीनों चीज अर्जुन के अंदर वो क्वालिटी था। सेंसिटिविटी, जैसे अभी महाप्रभु की कृपा से और भक्तों की कृपा से हम मायापुर धाम गए थे। तो मायापुर धाम जो कि कह सकते हैं महाप्रभु, जहाँ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय, वो महावदन्याय महाप्रभु प्रकट हुए इस कलयुग में। तो गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही विशेष स्थान है, औदार्य धाम है। महाप्रभु के जीवन में भी हम देख सकते हैं। महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं कि जब वो जगन्नाथपुरी धाम चले गए थे, जगन्नाथपुरी धाम में गंभीरा करके एक जगह है, अगर आप कभी पूरी धाम गए होंगे,
उस गंभीरा में महाप्रभु अपने जीवन के जो 12 साल थे उसमें व्यतीत करते हैं, और महाप्रभु समय इतने एक्सटेसी में रहते थे कि कभी वो छलांग मारते थे। किसकी एक्सटेसी में? कृष्ण प्रेम के लिए। कभी वो अपने नाक को दीवार से रगड़ने लगते थे। क्यों? कृष्ण के विरह में, कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु इतना एक्सटैटिक रहते थे। उनके साथ 2 पार्षद उनके साथ थे, क्योंकि उनको देखने के लिए, क्योंकि कभी कभी महाप्रभु क्या होता था कि भगवान को खोजने लगते थे, कृष्ण को। वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन दिखाने के लिए कि कैसे कृष्ण को पाने के लिए आतुरता होना चाहिए, वो पागलों की तरह दौड़ने लगते थे। कहीं इधर गिर जाते थे, कहीं उधर गिर जाते थे। इसलिए उनके साथ 2 उनके निकट के पार्षद थे, एक स्वरूप दामोदर, दूसरा शंकर पंडित। चैतन्य चरितामृत में आप पढ़िएगा कि कभी कभी, क्योंकि शंकर पंडित, अभी भगवान तो कभी भी रात दिन कभी भी पागल हो जाते थे। कभी कभी शंकर पंडित को नींद आ जाती थी, और नींद आ जाने के कारण वो गिर जाते थे। गिर जाने का मतलब सो जाते थे, और वो बिना कुछ मतलब कि चादर डाले ऐसे ही सो जाते थे। महाप्रभु इतने एक्सटेटिक कंडीशन में, सोचिए इतना, कभी कभी हम लोगों ने कीर्तन सुनते हैं एकदम एक्सटेसी में आ जाते हैं, खास तौर से धाम वाम में जाने के बाद एकदम, या तो जप में ऐसे कि सामने वाले को भी भूल जाते हैं। तो महाप्रभु इतने एक्सटेटिक कंडीशन में भी संवेदनशीलता देखिए। स्वयं महाप्रभु शंकर पंडित के शरीर पे चादर डालते हैं। तो ये जो महाप्रभु, जो कि स्वयं राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो हमें सिखलाते हैं कि ये संवेदनशीलता कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कैरेक्टर। ये एक तरीके का क्वालिटी भक्तों के अंदर जरूर होना चाहिए। तो ये अर्जुना के अंदर था। उसने समझ गए कि गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में वो कितना दुख और पीड़ा से जा रहे हैं। ये संवेदनशीलता, कई बार हम सामने वाले की चीजों को नहीं समझ पाते, एम्पैथी जिसको कहते हैं, कि वो किस अनुभव से जा रहा है, क्या चीज है। कई बार हम सिर्फ उसको बताते कि ये चीज करो, ये चीज मत करो, उसको शायद पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आपसे शायद जस्टिस लेने नहीं, आपका सिंपैथी लेने आता है। ये संवेदनशीलता होना चाहिए, और इसी संवेदनशीलता को प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी उसी परंपरा में आए। जैसे महाप्रभु ने बोला भी, क्या बोला कि भारत भूमि लहैला मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि जन्म सार्थक करना चाहिए, कैसे? हर जगह कृष्ण तत्व को बतला करके, लेकिन कैसे बतलाना चाहिए वो श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सेंसिटिव थे, बहुत ही केयरफुल थे, और वो देखते थे कि भक्तों को कैसे कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, उनका केयर करते हुए। जैसे हम देख सकते हैं महाप्रभु के एक और लीला, क्योंकि मायापुर से आया, थोड़ा सा महाभारत से हट करके महाप्रभु की लीला में चला जा रहा हूँ। तो महाप्रभु के एक और लीला में आप देख सकते हो, उनके एक और शिष्य, मतलब शिष्य नहीं, बहुत ही निकट पार्षद थे, वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त कुछ भक्त होते हैं ना, जैसे उनको कुछ भी परवाह नहीं रहती है, अरे कहाँ रह रहे, कहाँ सो रहे, कुछ मतलब नहीं, कहीं भी बैंड मिल गया। तो वासुदेव दत्त गृहस्थ थे, और उनको जो भी लक्ष्मी आता था वो सारा खर्चा कर देते थे। महाप्रभु ने कहा कि तुमको, क्योंकि तुम गृहस्थ हो, तुमको कुछ रखना चाहिए अपने पास। तो महाप्रभु शिवानंद सेन करके उनके और अच्छे पार्षद थे, उनको कहा कि तुम आज से इसके फाइनेंशियल सेक्रेटरी बन जाओ, इसकी जो भी फाइनेंस की जो देखना है वो तुम देखा करो। तो ये चीज हम महाप्रभु से सीख सकते हैं, क्योंकि एज ए गौड़ीय वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे महाप्रभु ने बोला भी, क्या बोला कि वृंदावन धाम महान है, और क्या बोला, गोपियों का प्रेम सबसे उत्तम है, और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तब जब वो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण हैं वो सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी होना चाहिए। और वही सेंसिटिविटी हम देखते हैं इसमें अर्जुन ने। जब अर्जुन ने ऐसा बोला, स्वाभाविक है क्योंकि पत्थर नहीं है कोई व्यक्ति, तो वो द्रोणाचार्य ने उसको गले लगा लिया, और गले लगा करके रोने लग गए, और कहें कि मैं तुमको
बहुत ही अच्छा एक शिष्य बनाऊंगा। शिक्षा बढ़ने लग गई सभी की। अब दूसरा क्वालिटी देखो अर्जुन का, बहुत जबरदस्त है, अलर्टनेस। अलर्टनेस और स्मार्टनेस में डिफरेंस होता है। जैसे कई बार आईएएस की तैयारी में लोग पूछते हैं ना, अगर आईएएस का आपने इंटरव्यू का कभी ट्राई किया होगा तो उसमें क्वेश्चन करता है, आईएएस में इंटरव्यू क्वेश्चन है कि मान लो आप फोर्थ फ्लोर में हो और इंटरव्यूअर आपसे बोल रहा है विंडो को दिखाते हुए, कैन यू जंप फ्रॉम दिस विंडो। फ्लोर से तो हाथ पैर टूट सकता है, फिर पता नहीं आईएएस बनोगे कि नहीं ये भी हो सकता है। तो कुछ लोग आंसर देते हैं यस आई कैन, तो वो क्या करते हैं, विंडो पे खड़े हो जाते हैं और इधर कूद जाते हैं, क्योंकि कूदने को बस बोला, तो वो स्मार्टनेस हो गया। जैसे और भी क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि एक अंडा दे देते हैं, कैन यू ऑल दिस एग विदाउट ब्रेकिंग द सीलिंग फ्लोर, मतलब या तुम ये अंडा को नीचे गिराकर बिना जमीन को तोड़े हुए। तो इस तरीके से प्रश्न करते हैं, तो लोग सोचते हैं अरे अंडा तोड़ेंगे, अभी नीचे गिराएंगे तो टूटेगा ही, पर वो क्वेश्चन में घुमा हुआ होता है कि विदाउट ब्रेकिंग द सीलिंग फ्लोर, मतलब सीलिंग फ्लोर नहीं टूटना चाहिए। तो इस तरीके से स्मार्टनेस होता है, वो सब हम देखते हैं। लेकिन अलर्टनेस कुछ और चीज होता है। क्या होता है, एक बार क्योंकि द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम रहता है, द्रोणाचार्य क्या करते हैं, अपने सभी शिष्यों को एक कमंडलू देते थे और कहते थे, कमंडलू मतलब समझ लो कि लाइक ए जग और पॉट समथिंग, कि जाओ इसको पानी भर के लाओ, और पानी भर के लाते थे सब। अश्वत्थामा हर बार हमेशा पहले पहुंच जाता था और वो द्रोणाचार्य से कुछ सीखने लगता था। ये सभी देखते थे पर नेग्लेक्टफुल थे। अर्जुन ध्यान दिया तो उसने क्या देखा कि जो द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को जो दिया है पॉट, उसका मुंह बड़ा है, एक तरीके से कह सकते हो घड़ा है, और बाकी को लोटा दिया है। तो इसलिए भाई उसका पानी तुरंत बढ़ जाता था, मुंह बड़ा था, बाकी सबका छोटा छोटा मुंह था, तो उसमें से पानी कम जल्दी देरी में, तब तक वो अश्वत्थामा को कुछ अलग शिक्षा देने लगते थे। ये होता है अलर्टनेस। अश्वत्थामा वो कुछ नहीं बोला, क्या है गुरुजी ये सब क्या चल रहा है अपने बेटे को, कुछ नहीं। उसने कहा ठीक है। उसने क्या किया, वारुणास्त्र से तीर मारा और पानी को अपने लोटे में भर के तुरंत पहुंच गया, अश्वत्थामा से भी पहले। द्रोणाचार्य ने देख करके एकदम प्रभावित हो गया कि क्या क्वालिटी है अर्जुन में अंदर, और कहने लग गए कि तुम्हारा जो ये अलर्टनेस है ना, जो भूख है, किस चीज की भूख, सीखने की भूख। कई बार हम सोचते हैं अरे जैसे भूख नहीं लगा है तो अगर पिज्जा भी सामने रख दिया, बर्गर भी रख दिया तो नहीं खाने का मन करेगा, लेकिन अगर भूख होता है तो कुछ भी मिलता है खाने लगते हैं। उसी तरीके से उसके अंदर भूख थी, और ये देखकर द्रोणाचार्य ने कहा कि अपने एक रसोई को कि कभी भी अर्जुन को रात को भोजन मत देना। और ये तीसरा क्वालिटी हम दिखाता है, प्रैक्टिस विद परसिवरेंस, निरंतर अभ्यास करना। एक तरीके से अर्जुन के अंदर ये क्वालिटी था। क्या था इसमें, वो अपने रसोइया को बोलते कभी भी अर्जुन को क्या नहीं खिलाना, रात में भोजन नहीं देना। क्यों नहीं परोसने देना आपने, उसका कारण है। कारण क्या हुआ खुद ही देखते हैं कि एक बार अर्जुन रात को रसोई, मतलब रात नहीं, संध्या हो गई थी और दिया जला हुआ था, उसने परोस दिया खाना। कुछ दैव योग्य के कारण हवा जोर से चली और दिया बुझ गया। दिया बुझ गया, अर्जुन अपने हाथ से, स्वाभाविक है, खाता ही रहा। अभी इसमें कहोगे प्रभु जी इसमें कौन सी बड़ा चीज है, क्या चीज हुआ, कोई बहुत बड़ा चीज हो गया क्या?
हम भी सोचेंगे जिया बुझ गया, क्या हुआ, हाँ खा तो रहे हैं, ठीक है ना, कभी हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अर्जुन ने सोचा कि देखो प्रैक्टिस, जैसे बोलते ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजा, कि प्रैक्टिस से मैं अंधेरा हो गया है, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ रहा, मैं ऐसे ही भोजन कर ले रहा हूँ। तो मैं अगर इतना प्रैक्टिस कर सकता हूँ कि भोजन जा सकता है मुंह में, इधर नहीं जा रहा है, नाक में नहीं जा रहा है, आंख में नहीं जा रहा है, सीधे मुंह में जा रहा है, तो क्या मैं धनुष नहीं चला सकता? और उस दिन से, उस रात से हर दिन क्या अर्जुन रात को भी प्रैक्टिस करने लग गया आर्चरी का। और इसलिए उसका नाम आप देखोगे गीता में बार बार क्या बोलते हैं, भगवान गुणाकेश, जो कि कॉन्कर कर लिया स्लीप को। एक वही चीज नहीं, उसने अज्ञान को भी कॉन्कर कर लिया था। कैसे? अपने तपस्या के बल से। इसीलिए भगवान एक श्लोक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थिता, ये 10वें चैप्टर में है। कहते हैं कि अर्जुन तुम जानो मेरे को हरेक के हृदय में आत्मा परमात्मा के स्वरूप में। वहां पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुणाकेश का मतलब है जिसने अज्ञान को जीत लिया। तो ऐसा अर्जुन था, और इसलिए अर्जुन के अंदर भूख देख करके द्रोणाचार्य ने उससे एक वचन कहा। क्योंकि कई बार आजकल के एजुकेशन सिस्टम में, खास तौर से अगर आप देखोगे स्कूल कॉलेजेस में, टीचर्स को पता ही नहीं होता है कि कौन बच्चा है, नाम भी नहीं पता होता है। आता है, उसको ड्यूटी लगता है 10 से 4, वो जो भी उसका ड्यूटी आता है हिस्ट्री, जो भी उसका टीचिंग होता है, आता है, पढ़ाता है, चला जाता है। इसलिए ना तो बच्चों के अंदर ग्रेटिट्यूड रहता है बच्चे टीचर्स के लिए, ना टीचर्स को भी कुछ सिखाने का वो रहता है। क्योंकि इसलिए वैदिक काल के समय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मनु संहिता में लिखा है कि अ टीचर शुड बी हैविंग अ पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब कि जानना चाहिए कि ये कौन है। जैसे हमारे गुरुकुल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि ये कौन सा है, किस बच्चे का क्या स्वभाव है, क्योंकि आप जानते ही नहीं। अरे स्वभाव छोड़ो, आज तो नाम भी नहीं जानते कि किसका क्या नाम है। तो जब तक आप जानोगे नहीं, आप स्वभाव नहीं जानोगे, तो आप कैसे समझोगे कि उसकी क्या जरूरत है। इसलिए बहुत जरूरी है वैदिक काल में टीचर और जो रिलेशनशिप होता था स्टूडेंट का, वो बहुत गहरा होता था और वो पर्सनल होता था। इवन तो गुरु और शिष्य के बीच में भी बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप होता है। क्योंकि गुरु क्या होता है, टीचर क्या होता है, वो नेचुरल स्टेट, जो उसका स्टेट है, जो उसका स्वभाव है, वो उसको समझ जाता है। तो जब अर्जुन को ऐसे निरंतर रात को प्रैक्टिस करते हुए देखा, द्रोणाचार्य ने वचन दिया कि तुमको मैं एक महान धनुर्धर बनाऊंगा, क्योंकि उसकी भूख थी। अभी जैसे ये कई बार हम सोचते हैं, अरे ये तो पार्शियलिटी कर दिया। नो, इट इज नॉट पार्शियलिटी, इट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल है। इट इज नॉट अबाउट द पार्शियल और न्यूट्रल, इट इज अबाउट द रेसिप्रोकल। सिंपल सा चीज है। मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ, कोई बच्चा आकर के मेरे से लास्ट में क्वेश्चन पूछता है कि सर ये क्वेश्चन है ये। अब आप कहोगे देखो टीचर उसको ज्यादा मान दे रहा है। नहीं भाई, वो क्वेश्चन पूछने आया तो उसको रेसिप्रोकेट करेगा। ही नॉट लाइक ए स्टोन, क्या अरे क्यों मैं, अगर रेसिप्रोकेट नहीं करेगा तब वो एक अन्याय होगा। तो इस तरीके से अर्जुन के अंदर हम देख सकते इतने महान गुण थे कि वो सीखने की चाहत थी। कई बार लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, खास तौर से हमारे भक्त समाज में, कि या हमने भी देखा है कई बार लोग कहते हैं कि गुड पीपल शुड बी सेटिस्फाइड। गुड पीपल शुड बी सेटिस्फाइड, कि जो अच्छे लोग हैं उनको सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। यस, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए इंटरनली। अगर आप एक साधु हैं, किसी से आपका संपर्क नहीं है समाज में, अकेले रह रहे हैं, तो जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, सेटिस्फाइड रहिए। लेकिन अगर आप एक लीडर के पोजीशन पे हैं और आपके अंदर कुछ फैमिली हैं, तो आपके कुछ नीड्स होते हैं, उस समय यू हैव टू बी सेटिस्फाइड इंटरनली, बट यू हैव टू बी हैव द रिसोर्सेज एक्सटर्नली। ये हम देख सकते हैं, हम देखेंगे कि अर्जुन भगवान की प्रसन्नता के लिए
बहुत वेपन लेने नहीं जाता है, इंद्रदेव के पास जाता है, भगवान शिव के पास जाता है, पशु इकट्ठा कर रहा था अपनी मस्ती के लिए नहीं हो नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मेरे को धर्म युद्ध करना पड़ेगा। उस धर्म युद्ध करने के लिए वो ये सब रिसोर्सेज डेवलप करता है। इसलिए कई बार हमको अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने चाहिए अगर जरूरत पड़े भगवान के लिए। नहीं तो क्या होता है कि कई बार लोग गुड पीपल के नाम पर पे कहते कि हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। आप सेटिस्फाई रहो, लेकिन आप फिर ये क्यों क्वेश्चन करते हो कि फिर मैंने ये नहीं कर पाया जीवन में। अगर आपके अंदर इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं है तो क्वेश्चन आएगा। इसलिए इंटरनल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए और एक्सटर्नली रिसोर्सेस डेवलप करते रहना चाहिए। ये था अर्जुन का कैरेक्टर। और क्योंकि फिर द्रोणाचार्य ऐसे पढ़ाने लगते हैं, बहुत फेमस उनका एकेडमी हो गया। जैसे किसी किसी का कोचिंग सेंटर बहुत फेमस होने लगता है, अगर उसमें से कोई टॉप IITians निकल जाते हैं या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है, तो इस तरीके से तो द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा मतलब कि एकेडमी जो था, द्रोणा एकेडमी, जहाँ स्वयं द्रोणाचार्य पढ़ाते थे। आजकल द्रोणाचार्य एकेडमी नाम रहता है पर द्रोणाचार्य रहते नहीं है। तो द्रोणाचार्य पढ़ा रहे होते हैं, बहुत बाहर से लोग आने लग गए हैं, बड़े बड़े राजा के पुत्र लोग भी उनसे सीखने लग गए। उस समय एक व्यक्ति आता है, हमने पहला कैरेक्टर देखा अर्जुन, दूसरा कैरेक्टर एक व्यक्ति आता है और वो भी डिमांड करता है क्या कि मेरे को भी सीखना है। यहाँ से बहुत अटेंटिव रहिएगा। पानी पीना है पी लो, कुछ भी करना, हाथ पैर धोना धो लो। इसके बाद मैं चाहूँगा आप अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जब भी मैं मिलता हूँ कहीं भी, खास तौर से हमारे वैदिक संस्कृति पे लोग क्वेश्चन उठा देते हैं एकलव्य के नाम पर, और कल भी देखेंगे एक और कैरेक्टर के ऊपर। तो अगला जो 1.5 घंटा है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उन क्वेश्चनों के आंसर हम देखेंगे एक एक करके, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिबरल ब्रदर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, खास तौर से जो लोग सोचते हैं कि अरे देखो छोटी जाति के साथ ऐसा गलत गलत व्यवहार होता है, वो लोग जो भी हैं, जो जिनको मजा आता है हमारे वैदिक संस्कृति को भांडा फोड़ करने में। पहला क्वेश्चन, द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? ये सब देखेंगे कहानी के रूप में। मैं बस क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि शायद आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? क्यों मांगा? गुरु दक्षिणा के रूप में। क्या ये अमान्य नहीं है? क्या ये एक अमान्य घटना नहीं है? अरे तुम तो एक तो पहले चीज देखेंगे, अंगूठा मांग ले रहे हो गुरु दक्षिणा में, इनह्यूमन एक्ट नहीं है? क्या ये इनह्यूमन एक्ट नहीं है? दूसरा क्वेश्चन, उच्च जाति के लोगों के द्वारा नीच जाति को दबाया जाता था, खास एकलव्य जैसे लोगों को। उच्च जाति के लोग नीच जाति, नीच मतलब छोटी जाति कह सकते हैं, नीच नहीं, छोटी जाति, छोटी जाति लोग को दबाते थे। तो फिर द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, एकलव्य निशा, देखेंगे कौन था एकलव्य। तीसरा क्वेश्चन, बस क्वेश्चन लिख लीजिए या पानी पीना पी लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं चाहूँगा आप बहुत अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके मन में भी प्रश्न होगा और आपसे लोग पूछते भी होंगे। मेरे से तो बहुत से लोगों ने पूछा,
इसीलिए जो जो मेरे को क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मैं लिख दे रहा हूँ, आपको भी आया होगा तो बताइए। क्या एकलव्य, क्या भक्ति थी उसकी, एक महान शिष्य था एकलव्य, एक महान, क्या एक महान शिष्य था, क्या बात है भाई, अंगूठा दे दिया। चौथा प्रश्न, हाँ, अर्जुन पे आरोप। अर्जुन अपने को धनुर्धर बनाने के लिए देखो एकलव्य को बलिदान कर दिया। अर्जुन ने खुद को श्रेष्ठ धनुर्धर, श्रेष्ठ धनुर्धर धनुर्धर बनाने में तो अर्जुन ने खुद को सिर्फ धनुर्धर बनाने में इतना निर्दयी कैसे हो सकता है भाई, अंगूठा कटवा दिया अपने गुरु से कह करके, सिर्फ अपना एक धनुर्धर बनने के लिए, इतना निर्दयी। कैसे हो सकता है? और भी प्रश्न है, देखते रहेंगे धीरे धीरे। ये है, तो ये दूसरा कैरेक्टर था एकलव्य, वो आता है और कुछ तो होता है उससे पहले, क्योंकि आप देखोगे जैसे भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ा 10वें या 11वें चैप्टर में, भगवान ने उसमें विभूतियां बताई हैं इस रूप से, समुद्र से मैं देख करके, पेड़ों को देख करके, अग्नि को देख करके, पहाड़ों को देख करके मेरे को समझ सकते हो, ठीक है, महानता समझ सकते हो। लेकिन समहाउ अदर हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने लग गए तो ये सब चीज़ अब दिखता नहीं है। उसके लिए गांव में खास करके कुटाम में आना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा, तब आप समझ पाओगे भगवान की विभूतियों को। तो मनु संहिता में अगर लास्ट के वर्सेस पढ़ेंगे तो उसमें बोलते हैं मनु जो हैं कि जो ये एप्लीकेशंस होते हैं किस चीज के, शास्त्रों के एप्लीकेशन, उसको देश काल पात्र के अनुसार लगाना चाहिए। इसलिए सोशल सिस्टम आज जो है, पहले क्या था 5000 वर्ष पूर्व, वो सर अलग था, वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, कई बार हम पढ़ते नहीं हैं, व्हाट्सअप गुरु होते हैं, व्हाट्सएप पे कोई कुछ डाल दिया, हाँ वही उसको सच मान लेते हैं, कभी जाते नहीं है देखने। या फिल्म में हाँ मूवी में तो क्या क्या चीज़ दिखाते हैं, ऐसा चीज़ दिखाते हैं। मेरे को तो लग रहा आने वाले कुछ तो, आज मेरा एक प्रभु जी बता रहे थे, हाँ कुछ तो सीरियल का नाम था, मैं नाम भूल गया, खैर जो भी है, उसमें कर्ण को, अभी व्यास देव ने कुछ ऐसा लिखा नहीं, लेकिन ये लोग कहते हैं व्यास देव ने कुछ लिखा नहीं, व्यास देव हो सकता सो गए थे या उनसे गलती हो गई, तो हम पूरा कर देते हैं, वो व्यासदेव से महान समझते हैं अपने आप को, और वो कहते हैं कि यार ये देखो कर्ण के, एक कोई तो स्त्री है, कर्ण भी उसके पीछे लगा हुआ है, अर्जुन भी पीछे लगा हुआ है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी है, एक क्योंकि हम भी काम वासना से है ना, तो एक स्त्री दो लोग ऐसे, जैसे कुत्ता होता है ना एक कुतिया के पीछे, वैसे उस तरीके से हमारा हम सोचते हैं, ओ देखो 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 कर्ण और दोनों लगे थे और कर्ण ने जीत लिया, ऐसे करके पता नहीं क्या क्या स्टोरी आ रहा है, ठीक है। तो उसका हम कभी एविडेंस चेक करते नहीं है, शास्त्र तो पढ़ने का छोड़ ही दिए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा है, ब्राह्मण ने देखो कितना दबाया हुआ है किसको, ये क्वेश्चन आता है ना, उस जाति के लोग छोटी जाति को दबाते थे। तो कास्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं। वन पर्व में 18 पर्व होते हैं, वर्ण पर्व के 171 चैप्टर से लेकर 177 से 181 चैप्टर आप पढ़ना, ठीक है। मैं बता देता हूं क्या है पूरा कहानी। जब 12 साल और 1 साल का अज्ञातवास हो गया, फास्ट फॉरवर्ड नहीं दिखाते हैं,
इस चीज को समझाने के लिए। तो ये फास्ट फॉरवर्ड मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा। तो वन पर्व में आ गए हैं, 12 साल का ज्ञातवास हो चुका है, 12 साल का वनवास, 1 साल का ज्ञातवास। भटक रहे हैं कौन? पांडव और द्रौपदी वनों में। तो वो हिमालय में जाते हैं, अर्जुन दिव्य अस्त्रों को लेकर आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही भटक रहे हैं, हो गया है लगभग 8-9 बरस। क्या होता है कि द्वैत वन करके वन होता है, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें, कितना सुनहरा, मतलब कि जबरदस्त पेड़ और फलों से लदा हुआ वो वन है, पूरा झरने हैं जैसा हम लोग सोच सकते हैं, मूवी में दिखाते हैं, वो सब था वहां पे। भीम जो था, भीम क्या करता था, क्योंकि वो क्षत्रिय था, तो वो हिंसक पशु जो होते ना, सिंह और बाघ को ऐसे पकड़ लेता था, पकड़ के ऐसे मार देता था घुमा करके। 10,000 हाथी का बल आ चुका था भाई उसके पास, और वो दौड़ दौड़ के जो मोटे मोटे सिंह, शेर, बाघ, हाथी, जंगली हाथी को पकड़ पकड़ के पटक देता था, जैसे कहता था कि कुश्ती लड़ता था वो। और उससे क्योंकि वो बल, मतलब कि देखो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ड्राइविंग का प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो क्या होगा, ड्राइविंग करना भी भूल जाओगे। उसी तरीके से उनको प्रैक्टिस करना पड़ता था क्षत्रिय को। तो वो ऐसे पकड़ पकड़ के हाथी, घोड़े, कई बार मतलब कि वनों के बाहर बड़े बड़े चट्टानों को उठा करके ऐसे मारता था। एक बार क्या हुआ, संध्या का मतलब 6 पहर बीत चुके थे, संध्या का समय था, वो ऐसे ही चले जा रहा था। रास्ते में उसको एक विशाल पर्वत के समान अजगर, पाइथन जो होता है ना, वो मिला। रंग कैसा था? हल्दी के जैसे पीला रंग का था। आंखें एकदम सूर्य के जैसे, सूर्य जब ढलता है ना लाल होता है, लालिमा वैसे, या रेड चिली पाउडर समझ लो, वैसे आंखें लाल थी। और मुंह कैसा था? मुंह मतलब अगर उसका खुला तो ये गुफा जैसा लगता था। कैसा? गुफा, गुफा देखा है, अंधेरा गुफा, वैसे गुफा में था। अभी क्या है, भीम तो सोचा कि अजगर ही है, क्योंकि बहुत से अजगर को तो ऐसे पकड़ पकड़ के घुमा घुमा करके ऐसे फेंक देता था। अभी आप सोचो 10,000 हाथी का बल है, एक हाथी का बल नहीं, एक हाथी का बल भी समझा है, नहीं समझ सकते हो कितना होता है एक हाथी का बल। उसके बाद 10,000 हाथी का बल है। वो उसको बस ऐसे स्पर्श करता है, किसको? उस अजगर को स्पर्श करता है। जैसे ही स्पर्श करता है वो अजगर उसको पकड़ लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ के उसको अपने जकड़ लेता है इसमें। ये अचेत होने लगता है, इसको समझ में नहीं आता है। भीम 10,000 हाथी के बल वाला भीम कुछ नहीं कर पा रहा है। सोचो, वो अजगर उसको पकड़ के एकदम घुमाने लग गया। वो समझ गया कि ये मामूली अजगर नहीं, क्योंकि अरे मामूली क्या, वो बड़े बड़े हाथियों को जब ऐसे फेंक सकता है, अजगर क्या है, ये तो वो कुछ कर नहीं पा रहा। तब उसको लगता है कुछ तो है, कुछ तो है दया, कुछ तो है। तो वो क्वेश्चन उसी से करता है कि मैं नहीं समझ सकता कि तुम एक मामूली अजगर हो, कौन हो तुम? वो कहते हैं मैं तुम्हारे ही पूर्वज हूं। आपको याद होगा, मैंने जब इतिहास पढ़ाया था तो पुरुरवा करके एक राजा थे, पुरुरवा से उनका बेटा आया था कोई, तो आयु क्या नाम था, उनका बेटा था नहुस, और नहुस जो थे, नहुस का बेटा ही ययाति था, ययाति करके, तो ये वही नहुस थे। तो वो कहते हैं मेरे को श्राप मिल जाने के कारण मैं वो हो गया हूँ, सर्प हो गया, और मेरे को वरदान मिला है कि दिन में एक ही बार मैं खाऊंगा, लेकिन इस घड़ी में जो भी कोई आएगा वो मेरे से छूट नहीं सकता। जिसको मैंने पकड़ लिया वो कभी छूट नहीं सकता, चाहे उसके अंदर 10,000 हाथी का बल हो या 1,00,000 हाथी का बल हो। इसलिए अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। भीम रोने लगता है। अब क्या करेगा? सोचो, दादा क्या, दादा का दादा का दादा, दादा का दादा ही खाने वाले हैं अपने पोता को आज। वो कहते हैं पर मैं क्या करूं, मैं भूखा हूं, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो क्या? तो भीम कहता है अरे यार, ये सब मेरे काम का चीज नहीं, ये तो मेरे बड़े भैया करते हैं युधिष्ठिर।
देखो धर्म रक्षति रक्षिता, यही मैं बोल रहा था। आप शकुन जब होता है ना तो ये ट्रुथ तो नहीं है, लेकिन ये इंडिकेट करता है। इसको समझने के लिए आप जितना धार्मिक रहोगे, जितना नेचर से कनेक्टेड रहोगे, तभी समझ में आएगा। नहीं तो फिर लोग कहते हैं अरे ये सब तो सुपरस्टिशियस है। हाँ, सुपरस्टिशियस इसलिए क्योंकि हम अधार्मिक हैं, हम तो कोई चीज मानते नहीं, हम तो लिखा हुआ चीज नहीं मानते हैं, तो फिर ये सब चीज को कैसे समझ सकते हैं, सांकेतिक को। तो युधिष्ठिर क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ अपशकुन, जैसे सियारिन, जो सियार होता है ना, सियारिन एक जगह आग लगा हुआ है, वहां पे खड़ी होकर रो रही है और डर रही है, पहला अपशकुन। दूसरा, वायु, सूखी हवा जोर से चल रही है और क्या बरसा रहा है, कंकड़, स्टोन्स, पेबल्स। तीसरा, कौवा, पीछे से कौवा क्या कह रहे हैं, काव काव नहीं, जाओ जाओ, काव काव करते हैं ना, पर जाओ जाओ बोल रहे हैं। चौथा, ऐसे बहुत से अपशकुन है, उनकी बाईं आंख फड़कने लग गई, और बाईं आंख फड़कते ही उनके मन में विचार आया, द्रौपदी से पूछे कि भीम नहीं दिख रहा है, भीम अभी तक आया नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और कुछ तो गड़बड़ के लिए उन्होंने कहा कि तुम लोग द्रौपदी का देखभाल करो, अर्जुन और इसको नकुल सहदेव, मैं देख कर आता हूँ क्या हुआ। और कैसे वो ढूंढते हैं, पद चिन्हों से। जैसे मेरे को आज भी याद है, हमारे गौशाला में हमेशा कभी ना कभी गाय खो जाती है। तो एक बार कौन सी, इससे पहले कौन, कावेरी से पहले कौन सी गाय आई थी, शांति, इंद्रा खो गया था। हमारे गुरुकुल के बच्चों ने टीम बनाया, कुछ प्रभु जी लोग और गुरुकुल के बच्चों ने 1 2 ऐसे 5-6 टीम बनाई और सब जंगलों में गए। अभी एक जो टीम थी वो क्या थी कि उनके पास ना तो मोबाइल था, क्योंकि गुरुकुल के बच्चों के पास फॉर्चुनेटली हम लोग मोबाइल नहीं देते हैं तो वो कैसे अभी आए, अभी वो जंगल में हो गए। तो हमारे अभी वो आए नहीं रहते, तो हम लोगों ने क्या किया, जो दूसरी टीमों ने, कि नीचे जमीन के नीचे ऐसे चिन्ह बना के चलते थे कि ये है डायरेक्शन, ठीक है ना, ये लव वाला चिन्ह नहीं, मतलब ऐसे समझ लो, नहीं तो भाई आप लोग कुछ और समझ लो कि ये डायरेक्शन है। और लिख देते थे कि जैसे उसका नाम हिमांशु, यहाँ से आना, ये है रास्ता, इसको देखकर ये जाएगा गुरुकुल का रास्ता। ऐसे कर करके जहाँ पे 2 रास्ता कटता था हम ऐसे बनाते थे। इस तरीके से वो देख देख करके, देखो क्या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया बच्चों ने, कि इसको देख करके बच्चे लोग गुरुकुल में आ गए। तो ये होता है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कई बार हम सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर खाते तो हमारी मोटी बुद्धि हो जाती है, और हम ये सब चीज़ों से जब अनुभव नहीं किए होते तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो दोनों क्या नाम है, युधिष्ठिर पद चिन्हों को, किसके पद चिन्हों को, भीम के पद चिन्हों को। भाई बलशाली था तो उसका पद चिन्ह अलग था, तो उसके पद चिन्हों को देख करके और स्वभाव से कि कहाँ उसने हाथी को मारा है, ठीक है, जहाँ मारा होगा उधर ही गया होगा। तो जहाँ भी दिखते थे कि हाँ यहाँ पे हाथी गिरा हुआ है, यही हाथी, शेर, ऐसे लोगों को मारते हुए जब देखें तो वो देखते हैं कि एक अजगर से, एक पाइथन से फंसा हुआ है, कौन, भीम, जकड़ा हुआ है। युधिष्ठिर महाराज उसके पास जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अरे 10,000 हाथी के बल वाले भीम को कोई मामूली अजगर नहीं पकड़ सकता। पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि आप कौन हैं, ठीक है, आप कौन हैं। नहुस से पूछते हैं कि आप कौन हैं, क्योंकि आप पाइथन। नहुस पूरी अपनी कहानी बताने लगते हैं। क्या बतलाते हैं, पास्ट टाइम, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं नहुस। जब इंद्र का पोस्ट खाली था, ठीक है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता है वैसे इंद्र एक पोस्ट होता है। तो इंद्र का जब पोस्ट खाली था तो ब्रह्मा जी को एक इंद्र चाहिए था। अभी उस समय मतदान नहीं होता था कि मत दे दिए, हाँ चलो इसको बना देते, नहीं। वैसा आपके अंदर गुण होने चाहिए, इतना आपने यज्ञ तपस्या किया होना चाहिए। नहुस ने इतनी तपस्या की थी, उसको बनाया गया इंद्र का पोजीशन। बार
देखो इसीलिए कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को पावर दे दो और वो धार्मिक नहीं है, धार्मिक थे लेकिन कई बार हम अभिमान में, पावर के अभिमान में धर्म को भूल जाते हैं तो रेकलेस हो जाते हैं। नहुष रेकलेस हो गए। ये होता है महाभारत। और रियल लाइफ मतलब महाभारत क्या फैसिनेटिंग है, वो आइडियल नहीं बताता है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं। ये नहीं कि मूवी की तरह वो एक हीरो है, 20 आ रहा है, उसको पसीना तक नहीं बह रहा, वो 20 को मार दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो मूवी में बच चलता है कि बुलेट फेंका, उसमें ब्लेड मारा, 2 बुलेट कट के 2 प्रॉपर्टी है। ठीक है। सर इंद्र की पत्नी का नाम पता है? सची। उसने कहा कि ये सची भी अब मेरी है। सची अपने गुरु बृहस्पति के पास जाती है और कहती है कि मेरी रक्षा करिए। बृहस्पति कहते हैं कि उसको कहो कि मैं तुमसे विवाह करने को रेडी हूं, बस तुमको क्या करना होगा, जो सप्त ऋषि होते हैं कॉस्मोलॉजी में, दास गदाधर प्रभु पूरा बताएंगे 7 सप्त ऋषि क्या है। सप्त ऋषि को कंधे पर कहो कि तुम्हारे महल में आए, किस पे, वो जो होता है ना पालकी, वो उस पे कैरी करते हुए, पैलेंक्विन। वो कहा गए थे। तो ठीक है, सची ने ये शर्त रखा। नहुष ने कहा कि कोई बात नहीं, तो बहुत सिंपल सचिन है। उसमें उसने सप्त ऋषियों को बोला कि अभी तो अगस्त ऋषि आगे। तो जैसे मैं बता रहा था कि हाँ, अगस्त ऋषि क्या हुए, अगस्त ऋषि भी पालकी ढो रहे थे, तो ये नहुष को ऐसे कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है। वो कह देते हैं कि तुम लोग ठीक से, वो डांट देते हैं अगस्त ऋषि को। ये सब स्टोरी आएगा भागवतम में, इसलिए हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नहुष ने जैसे डांटा, अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, क्योंकि तुम अभिमानी हो गए हो, जाओ तुम भौतिक जगत में, कहा इस मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में जाओ, सर्प बन जाओ। वो वहां से गिरने लगता है। वो कहता है कि अब मेरी रक्षा करिए, क्योंकि प्राश्चित करने लग गया। सुधरने का मौका देने के लिए अगस्त ऋषि कहते हैं कि जब भी तुम्हारे प्रश्नों का कोई धार्मिक व्यक्ति ने उत्तर दिया, उस दिन तुम इस सर्प योनि से मुक्ति पालोगे। और तुम्हारे खाने का क्या बंदोबस्त रहेगा कि छठे, ये जो छठा जो पहर रहेगा, उस समय कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास आ गया, चाहे वो कितना भी महाबलशाली क्यों ना हो, वो तुम्हारी पकड़ से नहीं छूट सकता है। जब ये कहानी बताया, तब युधिष्ठिर महाराज ने बोला, क्या है तुम्हारा प्रश्न? तुम मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुम्हारे खाने का सारा बंदोबस्त करा दूंगा। वो मान नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। और पहला ही प्रश्न उसने पूछा, क्या पूछता है, ये वन पर्व के, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए श्लोक भी लिख दे रहा हूँ। 1.80.20 वन पर्व, 12-18 पर्व होते हैं ना, वन पर्व। वन पर्व के 180वां चैप्टर का 20वां श्लोक है। वो पूछता है, क्या पूछता है कि यह बताओ, क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मणा को भेवद भवेद राजन। हु इज ब्राह्मणा? और वो क्या जानना उसका वो है, वो क्या जानना चाहता है, ब्राह्मण कौन है, उसके जानने योग्य तत्व क्या है? पहला ही क्वेश्चन पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने क्या आंसर दिया? सत्य, देखो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, गीता में भी शायद बताया होगा प्रभु जी ने, सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, तपस्या और दया, ये गुण, ये बिहेवियर जिसमें दिखते हैं,
वह ब्राह्मण कहा गया। कौन से गुण? सत्य, क्षमा, दान, शौच, तपस्या और दया, ये जिसके अंदर भी दिखते हैं वह ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के जानने योग्य क्या है? परम ब्रह्म को जानना ही, मतलब भगवान को जानना ब्राह्मण का कार्य है। ब्राह्मण चरिति ब्राह्मण। सत्य, क्षमा, दया, ऐसे बहुत से हैं, सत्य, क्षमा, दया, सुशीलता, तपस्या और दान, ये सद्गुण, कुछ गुण बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने ठीक है बता दिया ब्राह्मणा, लेकिन मान लो कोई शूद्र, ये सारे जो क्वालिटी तुम बता रहे हो युधिष्ठिर वो प्रोसेस करता है, मतलब वो अगर उसके पास है तो शूद्र प्रोसेस देन। अगर शूद्र भी ये चीज रखता है, मतलब कहने का मतलब, तब तुम क्या कहते हो? युधिष्ठिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यदि शूद्र में सत्य आदि लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है, क्या बोल रहे हैं? अगर शूद्र में है और ब्राह्मण में नहीं है, मतलब कहने का मतलब जन्म से जिसको हम कह रहे हैं शूद्र, तो वह शूद्र नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। जिसमें सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया। यानी लक्षण मीन्स बिहेवियर जिसके अंदर है। इसीलिए भगवान गीता के कौन सा श्लोक आपने पढ़ा होगा? क्या बोलते हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुना कर्म विभाग सा। गुण और कर्म, अर्जुन गुण और कर्म के आधार पे मैंने ये 4 विभाजित किया है। तो गुण और कर्म वही चीज बोल रहे हैं कि बिहेवियरल एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर शूद्र जो जन्म से शूद्र भी है, अगर उसके अंदर ये बिहेवियर है तो उसको शूद्र नहीं मानना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, क्या लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार ठीक है तुम कह रहे हो फिर शूद्र अगर ये क्वालिटी बिहेवियर है तो गुण और कर्म है तो फिर वो ब्राह्मण है, तो इसका मतलब तुम कहते हो कि पूरा जो जन्म से है वो यूजलेस है। फिर तो क्या कास्ट इज यूजलेस, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे जिसको जन्म से बोल देते ना ये ब्राह्मण है, पांडे जी हैं, शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, चिकन खा रहे हैं, लेकिन पांडे जी पंडित हैं, द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, खा रहे हैं, क्योंकि मैं बनारस का हूँ, मैं देखा, तो क्या वो यूजलेस है? बहुत सुंदर आंसर देते हैं, बहुत सुंदर। क्या बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज? जाति की परीक्षा करना बहुत ही कठिन हो गया। क्यों ऐसा हो गया? वर्ण संकर के कारण। क्या हो गया वर्ण संकर करने का मतलब कि ब्राह्मण जो था, जैसे प्रतिलोम विवाह हम बताए थे, अनुलोम विवाह, ब्राह्मण से ही शादी करता था तो वो गुण रहता था। ठीक है, आप बर्थ से पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? स्वाभाविक है, अगर डॉक्टर माँ है, पिताजी भी डॉक्टर है, तो बच्चा का स्वाभाविक है कि वो डॉक्टर बनने की इच्छा होगा, क्योंकि वो बचपन से देख रहा है स्टेथोस्कोप, ये सब इंजेक्शन, तो वो डॉक्टर बनना चाहेगा। लेकिन अगर वो डॉक्टर की प्रैक्टिस ना करे तो उसको हम डॉक्टर नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि क्या हुआ कि ब्राह्मण ने छोटी जाति, मतलब जो शूद्र, इन लोग से विवाह करने लग गए। शूद्र की स्त्रियां ब्राह्मणों से विवाह करने लग गई, ऐसे करके वर्ण संकर हो गया जो कि था। इसमें सब मिक्सअप हो गया है, जैसे मतलब जंबल अप, जैसे कि कहते हैं ना, सब खिचड़ी हो गया, खिचड़ी बन गया, सब डाल दिया, आलू चोखा सब सारा चीज डाल के उसको खिचड़ी बना दिया है। तो बहुत मुश्किल है, इसलिए जो होता है क्या करना पड़ता है? संस्कार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ऐसे 16 संस्कार है, आपने पढ़ा होगा, हमारे करुणावतार प्रभु ने बताया होगा, संस्कार होता है। तो ये संस्कार, ये सारे संस्कार होते हैं, तो ये उपनयन संस्कार, ये सब करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्कार क्या चीज होता है, अगर आप देखोगे संस्कार कुछ और नहीं बल्कि शरीर में एक निश्चित महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ एक आत्मा की यात्रा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। तो ये आत्मा की एक यात्रा है, तो कुछ हम रिचुअल्स करना पड़ता है जिससे कि उसको स्वाभाविक रूप से वो
हम एक सुचारू रूप से उस परम सत्य को प्राप्त कर सकें, तो ये संस्कार करने पड़ते हैं। तब जब ये संस्कार करते हैं, उसके बाद जिसका जो जैसा बिहेवियर गुण और कर्म के आधार पे उसको डिवाइड करते हैं। प्रश्न उठता है, फिर उन्होंने प्रश्न किया, कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो संस्कार भी कर दिया, मान लो संस्कार भी कर दिया, लेकिन अगर वो क्वालिटी डेवलप नहीं हुआ तो? मान लो गरबा मैंने संस्कार कर दिया, उपनयन संस्कार डाल दिया, चलो ठीक है, जैसे हमारे इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा होता है, ब्राह्मण दीक्षा दे दिया, ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी डेवलप नहीं हुआ तो? ऐसा भी हो सकता है ना। तो फिर क्या बोलते हैं, ये 36 वर्ड्स है, 180.36 इसी चैप्टर का, पढ़ लीजिएगा, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहा है, कहते हैं यदि वैदिक संस्कार करके ध्यान करने पर भी ये गुण उदय नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि उसके अंदर इतनी प्रबल वर्ण संकरता है और उसको ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। क्या बोले कि अगर संस्कार करने ब्राह्मण दीक्षा ले लिए, जनेऊ धारण कर लिए, लेकिन वो गुण उत्पन्न नहीं हुआ, तब पर भी वो ब्राह्मण नहीं होगा। ये मैं नहीं, ये धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं। आप ऐसा मत सोचना कि ये मेरा वचन है, ठीक है। तो ये आप जाके पढ़ लेना, धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं। पहले ब्राह्मण कौन है? शूद्रा अगर ने वो क्वालिटी किया तो वो शूद्रा नहीं ब्राह्मण हो गया। अगर तो फिर क्या जन्म सब यूजलेस है? क्यों यूजलेस है? क्योंकि वर्ण संकरा हो चुका है, ठीक है। और चौथा चीज संस्कार, मतलब संस्कार करो, संस्कार करने के बाद भी अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं आया तो समझना वो ब्राह्मण नहीं है। उसके अंदर इतना वो गुण आ चुका है वर्ण संकरा के कारण कि क्वालिटी संस्कार भी डेवलप नहीं करा पा रहा है। ये है हमारी वैदिक संस्कृति। कहाँ इसमें आपको जन्म से दिख रहा है, बतलाइए, ठीक है। चलो एक और प्रसंग ले लेते हैं, वैसे वो हम उठाएंगे बाद में। यक्ष और युधिष्ठिर, हर जगह आप देखोगे भगवान ने भी गुण और कर्म बोला। यक्ष वो हम लेंगे क्योंकि वो बहुत प्रश्न करते हैं, बहुत ही क्या एक तरीके से बोल सकते हैं वो जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यक्ष भी प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि पानी की खोज के लिए निकलते हैं कौन? प्यासे रहते हैं, पानी की खोज में निकलते हैं पांचों। पहले नकुल जाता है, नकुल को प्यास लगी होती है, सरोवर देखता है, एक बगुला रहता है, वो कहता है प्रश्नों का उत्तर दो नहीं तो पानी पियोगे तो मर जाओगे। वो कहता है पहले पानी पीने दो, बाद में देखेंगे। अरे यार मर रहा हूँ प्यासा, बाद में तुम्हारा प्रश्न होता है, KBC चलाना, ठीक है। वो पानी पीता है, स्वाहा। सहदेव आता है, उसको गुस्सा आता है मेरा भाई का ऐसा किया है। वो कहता अब तो मैं पीऊँगा ही। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, टीचर बोल देते नहीं करना, अब तो मैं करके रहूँगा, तो ये चीज़ होता है। तो वो कहा कि अब मैं तो पी के रहूँगा, पीता है, वो भी स्वाहा। अर्जुन आता है, वो भी स्वाहा। भीम आता, भीम तो कहता है मैं तो किसी का झुका नहीं हूँ, तुम्हारा क्या, तुम छोटा बगुला, तुम्हारा सुकून होगा क्या। और पीता है, वो भी झुकता नहीं। युधिष्ठिर महाराज समझ जाते हैं, चार भाई गिरे हैं, प्यासे हैं, कहते बगुला कहता है मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कहते आप तो बगुला हो ही नहीं सकते, कुछ तो हो। यक्ष निकलता है, वो वास्तव में यक्ष भी नहीं रहता, हम देखेंगे वो कौन थे। प्रश्न करता है, बहुत प्रश्न हो रहे हैं, 90 120 शायद प्रश्न है। एक प्रश्न जो है आज जो मतलब कि यहाँ के लिए है, प्रश्न करते हैं कि ब्राह्मण, वो भी यही एक प्रश्न करते हैं। देखो कहाँ हमारे वैदिक संस्कृति में ये सब जन्म के ऊपर दिया। मेरे को समझ में नहीं आता, जब लोग बोलते हैं ना तो मेरे को समझ में आ जाता है इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये व्हाट्सएप ग्रुप के चेले हैं सब, ठीक है। तो पहला पूछते हैं कि ब्राह्मण क्या जन्म से माना जाता है? यक्ष पूछ रहा है, जन्म से माना जाता है, ठीक है। वेदों के अध्ययन से माना जाता है, वेद पढ़ लिया तो चलो हो गया ब्राह्मण, ये है ब्राह्मण, ठीक है। या श्रुतिधर है तो ब्राह्मण है,
मतलब कि हाँ सब श्रुतिधर, या उसके गुणों से हम समझते हैं, वही बिहेवियर से। ये चार में से तुम किसको समझते हो धर्मराज युधिष्ठिर कि वो ब्राह्मण है? युधिष्ठिर महाराज फिर कहते हैं कि जन्म से भी वेदों का अध्ययन करने से, श्रुति घरों में से और गुणों में से, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गुण है। अगर गुण नहीं है, जन्म ब्राह्मण में हुआ हो, वेदों का अध्ययन भी किया हो, श्रुति धर भी हो, वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, 2 उपाय देख लिया क्या, और नई बात करेंगे। चलो फास्ट फॉरवर्ड से रियल लाइफ में आ जाते हैं, जो स्टोरी चल रहा था। तो लेकिन एक क्वेश्चन उठता है। क्या क्वेश्चन उठता है? ये जो आप बता रहे हैं प्रभु जी, ये सब अच्छा लग रहा है सुनने में, ये सब बस किताब में ही रहता है, क्या वास्तव में हमारे ये सब वैदिक संस्कृति में फॉलो हुआ था, या बस ये कहने के लिए प्रश्न उत्तरी, वाह केबीसी चल रहा है, राइट क्वेश्चन राइट आंसर, 1 करोड़ रुपया इनाम, ऐसा चल रहा है? नहीं, आप देखोगे हैं पहला एग्जाम्पल कौन, जिसको लोग एकदम मजा लेते हैं, ये तो लड़ाई लगवाते हैं, जैसे जेठानी और देवरानी में, सास और बहू में नारद मुनि के चर्चे आते हैं, पर हम शायद पढ़े नहीं होते हैं। तो नारद मुनि आप देखोगे, उनका अगर जीवन भागवतम में आएगा, वो एक छोटी जाति, मतलब कि एक शूद्र जाति की स्त्री के पुत्र होते हैं, मेड सर्वेंट। और नारद मुनि, अगर मैं आपको बतलाऊं तो आप भागवतम में पूरे पन्ने उठा लो, किसी के भी, व्यासदेव हो, कौन गुरु हैं? वाल्मीकि मुनि, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, और किसके नाम लोगे, जो भी उठा लो, प्रचेतास, कहीं भी किसी भी जगह नारद मुनि जरूर पाए जाएंगे। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण, तो वो नारद मुनि हैं। दूसरा अगर देखोगे तो कौन आता है, वाल्मीकि मुनि का नाम लिया, तो चलो वाल्मीकि मुनि कौन थे? डाकू थे। प्रभु जी बताएंगे रामायण में, प्रभु वाल्मीकि मुनि क्या हो गए, रामायण लिख दिया 24,000 श्लोक का। तीसरे स्वयं वेद व्यास, किसके पुत्र थे? सत्यवती के। कौन थी वो? अगर देखा जाए तो फिशर वुमन थी, ठीक है ना, मछुआरे की बेटी थी। वेद व्यास, इनके बारे में क्या कहा जाए? व्यासाय रूपाय विष्णवे, विष्णु के अवतार, और जिन्होंने पूरा कंपाइलेशन महाभारत किया, कंपाइल किया। चौथा अगर आप लोग हनुमान, कौन है हनुमान? वानर। वानर का मतलब समझते हो? बंदर। वानर, वाह मतलब इज इट, क्या नर, क्या मैं मनुष्य हूँ? वानर, तो वानर मतलब जो बंदर जैसा। तो वो अभी हनुमान कौन है? जानते ही हो, भगवान के इतने परम भक्त हैं। सुमंत्रा, सुमंत्रा जानते हो कौन थे? मंत्री थे, किसके? दशरथ के। और क्या था? ये सूत जाति के थे। इन्होंने राजा को उसकी पत्नी के सामने, कौन? केकई के सामने डांटा। क्या डांटा? कि इसकी माँ की जैसा ये कार्य कर रही है। और ऐसा नहीं हुआ कि अगले दिन सुमंत्रा गायब हो गए, जैसे कि आज कोई क्वेश्चन उठाता है तो अगले दिन पेपर में पता चलता है उसकी लाश मिली। नहीं, सुमंत्रा राम जी को छोड़ने भी जाते हैं। तो इतना मतलब कि बल था, ताकत था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था। ठीक है। गुहा, ये सब रामायण के कैरेक्टर हैं, ये सब आपको पता चलेगा। गुहा भगवान राम का परम मित्र, निषाद राज गुहा। ठीक है। विदुर, कौन है? विदुर, ये भी दासी पुत्र थे। इनकी क्वालिटी हम देख ही चुके हैं। भगवान कृष्ण भगवत धाम जा रहे हैं और पूछ रहे हैं विदुर के बारे में। सोचो, इतना महान भक्त। 8वां अगर देखें, ऐसे तो बहुत से हैं, अभी नाम लेते चलूंगा तो ये हम देखते हैं कि ये सब लिखी हुई बात नहीं है कि बस बोला और ऐसा होता नहीं था, ऐसा होता है। जैसे हम देखते हैं वो गौतम ऋषि, इसको बोलते हैं जबला, हाँ क्या नाम था? सत्य काम है जबला के, जबलन था ना। उससे पूछते कि पता करके तुम्हारा पिता कौन है? वो माँ से पूछता है, माँ कहती है कि मैं तो नहीं बता सकती, मैं वेश्या थी, मैं किस किस के साथ संग की पता नहीं। वो जाके एज इट इज बोल देता है।
गौतम ऋषि कहते तुम ब्राह्मण हो क्योंकि तुमने सत्य बोला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से हैं वैदिक शास्त्रों में। अभी देखो ब्राह्मण रावण भक्ति नहीं देखी, शक्ति देखी है, वो ब्राह्मण था पर कार्य कैसा किया, शूद्र जैसा। भगवान ने क्या किया, 9-2-11 कर दिया, खत्म। रावण उसी का भाई था खरदूषण, वो भी कम नहीं था। खरदूषण, अश्वत्थामा, हम देखेंगे अश्वत्थामा की भी कहानी, वो भी ब्राह्मण था, भगवान ने उसको भी दंड दिया, अश्वत्थामा। तो ये सब चीजों से हमें पता चलता है कि जो हम आरोप लगाते हैं ना कि वैदिक संस्कृति ये वाला, उच्च जाति के लोग छोटी जाति को लोग दबाते थे या हमेशा उनको, तो कास्ट इज नॉट द प्रॉब्लम। कास्ट की वजह से लोगों का भगवान हत्या या ये सब नहीं करते थे, आपके क्राइम के कारण, आपके एक्शन के कारण, आपका एक्शन के कारण भगवान ये सब कार्य करते थे, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए वो आते थे। ठीक है, तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, और शास्त्र पढ़ने से जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, देव रेवड़ी भी चुकता होता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको नॉलेज मिलता है, राइट अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि क्या चीज़ क्या है। नहीं तो फिर आप कुछ भी बोलोगे, फिर आपको लगता है कि धर्म जो है वो टोटली अगेंस्ट रहता है, वैदिक संस्कृति हमेशा ब्राह्मण लोगों के द्वारा लिखा गया है, वो छोटे लोगों को दबाते रहते हैं, छोटी जाति को। तो ये हमारा अप्रोच रहने लगता है। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं ऐसे धार्मिक लोगों की प्रशंसा करना चाहिए, और ऐसे तत्वों को हमें पूरे विश्व में प्रचार करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा जान गए कास्ट सिस्टम। अभी कहानी के में आते हैं, तो एकलव्य कौन था, इसका भी हिस्ट्री जान लेते हैं। पहुंचा ये एकलव्य कौन है, तो ये एकलव्य हिरण्यधनु का पुत्र है। किसका है, निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र है। निषाद राज कहने का मतलब ये कास्ट से नहीं, मतलब कि एक्टिविटीज वाइज ये लोग कह सकते हो कि जो वनवासी लोग के टाइप के थे, जो कि एंटी सोशल, मतलब कि ये कुछ ऐसे कार्य करते थे, इसीलिए मैं कहना सोशल सिस्टम उस समय कुछ अलग था। तो ये लोग मतलब कि हम देखेंगे इसके कार्य से ही आपको पता चलेगा कि ये समाज में रहने लायक नहीं थे। इसलिए नहीं क्योंकि जात से छोटे थे, इसलिए कि इनका आचरण कुछ अलग था। ये निषाद राज, क्योंकि हम देख सकते हैं गुहा भी निषाद राज था, लेकिन भगवान का परम मित्र हुआ। ये एकलव्य निषाद राज आता है किसके पास, द्रोण के पास। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य के पास आता है और क्या बोलता है, कहता है द्रोणाचार्य से कि आपका एकेडमी बहुत ऊपर जा रहा है, हमको भी एडमिशन लेना है। ठीक है, आपके में और टॉप करना है, IIT निकालना है। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन उठाएंगे कि एजुकेशन किसको देना चाहिए किसको नहीं। ये वर्ड लिख लीजिए, नहीं लिख मत लीजिए लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। आदि पर्व का ये श्लोक है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आदि पर्व का 131 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 32 अगर देखेंगे, व्यास देव ने लिखा है श्लोक। क्या लिखा है लास्ट में, धर्मज्ञ, किसको बोल रहे हैं, धर्मज्ञ आचार्य गुरु द्रोणा को धर्मज्ञ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, यही आज प्रश्न का उत्तर है। वो कह देते हैं हम तुमको एडमिशन नहीं लेंगे, हम तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे, एडमिशन क्लोज हो चुका है, सीट भर चुका है। कोई वो होता है ना, क्या होता है प्राइवेट कोटा, वो कोटा वोटा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, सब एडमिशन बंद हो चुका है। जैसे ही ये बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है कहानी, मतलब महाभारत के कहानी के रूप में ही चलते हैं। जो क्वेश्चन आएगा सब उठाते जाएंगे।
एकलव्य चला जाता है, कुछ तो करता है, वो बतलाते हैं। क्या होता है, एक दिन पांडव और कौरव साथ में चलते हैं, कहते हैं कि चलो आज ऐसे ही निकलते हैं बाहर घूमने के लिए। उनके साथ कुछ कुछ अलग मनुष्य भी निकल जाते हैं। उन मनुष्यों के साथ एक कुत्ता भी चलने लगता है। रास्ते में उस कुत्ते को एक मनुष्य दिखता है, काला। काला सिर्फ इसलिए नहीं, रंग से काला नहीं, मैला था, मैल था उसके पूरे शरीर में, गंदगी था। स्वाभाविक है, कुत्ता अगर किसी अजनबी को भी देखता है, कुछ ऐसे अलग चीज को देखता है तो वो भौंकने लगता है। कुत्ता स्वाभाविक रूप से भौंकने लगता है। यह व्यक्ति निकालता है अपना धनुष, लगाता है बाण और छोड़ देता है मुंह कुत्ते के। ऐसे वो 7 बाण मारता है कुत्ते के मुंह में, और कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह जाता है। खून नहीं निकलता है, पर 7 बाण ऐसे मारा होता है कि इससे मुंह, क्योंकि वो भौंक रहा था। वो था एकलव्य। मध्वाचार्य कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा यहाँ से सब, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लोग अधिकतर पूछते हैं, और खास करके कई बार मैंने डिवोटीज लोग को भी देखा है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये लिबरल थॉट से, क्योंकि इससे अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कीर्तन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, हरिनामी करना चाहिए, हरिनामी सार है, लेकिन शास्त्र को पढ़ना भी चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते तो उनसे सुनना चाहिए जिनको पता है, नहीं तो आपके अंदर भी डाउट हो जाएगा। क्योंकि एक बार मैं माता जी से मिला, मैंने बोला कि वैदिक संस्कृति के कारण पहले की माताओं को मतलब कि ज़्यादा मतलब कि ऐसे जैसे आजकल के तरह के ऐसे नहीं रहते हैं, उनको कुछ आचरण थे, कुछ व्यवहार थे। तो वो माता जी बोली कि हाँ क्या करें प्रभु जी, करना पड़ता है। यानी आप सोचो, अगर उनको भी छूट दे दिया तो दे आर हैप्पी। तो कहने का मतलब क्या है कि कई बार हमको भी अपने शास्त्रों पे पूरा भरोसा नहीं रहता है, और जब कुछ भी ऐसे क्वेश्चन या उठाते हैं, आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं रास्ते में ऐसे लिबरल थॉट्स वाले हैं, हमारे लिबरल ब्रदर, जिनको मज़ा आता है शास्त्रों को तोड़ फोड़ करने में, खास तौर से भगवान पे आरोप लगाना। उनको तो बहुत आनंद आता है भगवान के भक्तों पे आरोप लगाना, और शास्त्रों को ऐसे पेश करना तो हमारे मन में भी डाउट रेस ना हो जाए कि क्या गलत किया। क्योंकि एकलव्य का तारीफ अगर आप करते हो तो एक तरीके से अर्जुन को आप दोषी मानते हो। अर्जुन को दोषी मानते हो तो यानी कृष्ण को दोषी मानते हो। कृष्ण को दोषी मानते हो तो फिर गीता पे भी दोष लगाओगे, फिर सब चीज पे दोष लगाने लग जाओगे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एकलव्य, मध्वाचार्य जी कहते हैं कि एकलव्य जानता था, क्या जानता था? धनुर्विद्या। कहाँ से सीखा? ट्राइबल, मैंने बताया ना, वो इसलिए वनवासी लोग को वो समय अलग नहीं रखा गया था कि वो एंटी सोशल थे। वो घोषली, कुछ लोग होते हैं ना जैसे घोषली काम करते हैं, काला मैजिक, ब्लैक मैजिक। आप आज भी जाओगे बंगाल उड़ीसा में ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है, आपको भले विश्वास ना हो लेकिन होता है, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक, तो उस टाइप से वो जानता था। घोषली वारफेयर मतलब कि वो कुछ शस्त्र विद्या जानता था। डिवाइन वेपन, क्योंकि परशुराम से सीख करके आए द्रोणाचार्य, परशुराम से सीख करके आए तो सोचा कि इनसे भी मौका ले लेते हैं। जैसे नहीं होते कुछ बच्चे, इस कोचिंग में भी ले लिया एडमिशन, उस कोचिंग में कुछ तो नया मिलेगा, ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ बता दे जो IIT में यही में आएगा। तो वो सीखने करके लिए द्रोणाचार्य के पास आता है। कौन? एकलव्य आता है इस कारण से सीखने के लिए। लेकिन वेदव्यास जी ने कहा ना, धर्मज्ञ थे। कौन? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने समझ लिया, उन्होंने कहा एडमिशन क्लोज है। ये क्या करता है? तस्वीर बनाता है द्रोणाचार्य का, जो भी है, मूर्ति रखता है। द्रोणाचार्य जब भी सिखाते थे ये प्रैक्टिस करने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है। और इस कारण से वो मतलब कि इतना निपुण हो गया था। अभी जब इसने ऐसा कहा किया तो आश्चर्यचकित थे सब। ओ
जैसे IIT निकल जाता है ना एकदम आश्चर्य, अरे क्या, तो वैसे ही सब कहे अरे वाह क्या जबरदस्त है, सातों तीर मारा एकदम कुत्ते, सब एकदम करने लग गए। अर्जुन चाहता है किसके पास, द्रोणाचार्य के पास, और उनको स्मरण दिलाता है। ये भी क्वेश्चन उठाएंगे कि आपने तो कहा था कि मेरे को टॉपर कराएंगे, पर वो तो टॉपर हो रहा है, फर्स्ट रैंक तो वो लेके जाएगा लग रहा है। द्रोणाचार्य को थोड़ा सा डाउट हुआ, कहते हैं चलो, वो जाते हैं, उठाएंगे ये क्वेश्चन कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। देखो वेदव्यास जी कुछ नहीं छिपाते हैं। क्या करता है, द्रोणाचार्य जाते हैं, बोलते हैं निषाद राज से एकलव्य को, अच्छा तुम मेरे को गुरु मानते हो, गुरु दक्षिणा दो। भाई पढ़ा मेरे से और कुछ फीस भी जमा नहीं किया, कुछ तो फीस जमा करो। कहता है हाँ बोलिए क्या फीस, अपना ये अंगूठा दे दो राइट हैंड का। वो काट करके दे देता है। कौन दे देता है, एकलव्य दे देता है। ठीक है, ये है कहानी। अभी लोग क्वेश्चन क्या करते हैं कि देखो एकलव्य इतना महान धनुर्धर हो सकता था, इस डर के कारण द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। अभी देखो पहले थोड़ा सा साइकोलॉजी समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा एक एक चीज, समय बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, एकलव्य को इससे हमारे पास सिंपैथी क्यों होता है, खास करके मॉडर्न थिंकर्स हैं, क्रिटिकल थिंकर हैं, उनका क्यों, क्योंकि आज कल्चर है, आज का जो कल्चर है वो कैसा कल्चर हो गया है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट कल्चर। हमको तुमसे मतलब नहीं, हम अपने से सेल्फ मेड, हम अपने दम पे कर देंगे। ठीक है, वैदिक कल्चर क्या था, इंटरडिपेंडेंट था। क्या था, इंटरडिपेंडेंट। हरेक को हरेक से मदद करती थी, हरेक पे करता था। इसीलिए आप देखोगे आजकल ना शिष्य भी गुरु को प्रति कृतज्ञ रहता है, बच्चा भी माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि वो कहता है मैं अपने मन से अपने दम पे करूँगा। इसीलिए लोग क्वेश्चन कहते हैं कि वाई टू हैव ए गुरु, गुरु रखने की क्या जरूरत है, हम अपने दम पे सीख लेंगे साथ। नहीं, आप नहीं पढ़ पाओगे। आपको ये मैं पुस्तक भी दे दूंगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसमें आप ऐसे ढूंढ निकालोगे, क्योंकि मैं इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ कि क्योंकि आपको लगेगा अरे क्या चीज़ है, क्योंकि जो जिसने जो ये लिखे हैं इन्होंने अनुवाद किया है, लेकिन उस अनुवाद को जैसे तात्पर्य, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने गीता में क्या दिया, तात्पर्य दिया कि समझो कि उसमें कृष्ण क्या समझाना चाहते थे। क्योंकि आप सिर्फ संस्कृत का अनुवाद करोगे तो आप कुछ भी अनुवाद कर लोगे। अब आत्मा का तो 9 प्रकार का मतलब होता है। आत्मा को भी कहते, परमात्मा को भी कहते, मन को भी कहते। अभी जैसे हमने उस दिन उठाया था ना गोहिया, तो अभी क्या चीज बोला जा रहा है ये समझने के लिए आपको गुरु को आश्रय लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से, लेकिन क्या होता है कि कल्चर हमारा इंडिपेंडेंट हो गया तो हमारा बहुत फेथ हो जाता है एकलव्य पे, ना कि अर्जुन पे। क्योंकि देखो एकलव्य अपने दम पे खड़ा हो गया, इसलिए एकलव्य के प्रति हमारा सहानुभूति स्वाभाविक है। ये है साइकोलॉजी हमारा आज का। ठीक है, क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, तो क्या एकलव्य शिव और से निषाद राज था, शूद्र था, इसलिए नहीं पढ़ाया, इसलिए उसको एडमिशन नहीं लिया? गलत है कहना, पहला क्वेश्चन गलत है। क्यों? आदि पर्व, उसी आदि पर्व के 131वें चैप्टर में 11वां वर्ष पढ़िए जाके, द्रोण ने किसको शिक्षा दी? साफ साफ लिखा है कर्ण ने, कर्ण को। अभी द्रोण को नहीं पता था कि वो कुंती का पुत्र है, सूत का ही पुत्र है, तो फिर क्यों दिया कर्ण को? तो ये तो लॉजिक गलत हो गया ना। फिर क्यों बना किया? अरे द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को दे दिया। आप पढ़े होंगे गीता में, खुद दुर्योधन बोलता है कि देखिए गुरुजी आप ही का शिष्य था, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा वो सेना खड़ा कर दिया धृष्टद्युम्न, अब हम ही को मारने आ रहा है। तो धृष्टद्युम्न, अब धृष्टद्युम्न जब आया था तो द्रोणाचार्य को पता था कि ये मेरे ही से सीख करके मेरे ही को मारेगा, लेकिन मना किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण थे, ज्ञान देना था, जिसको सीख है। फिर एकलव्य को क्यों मना किया, देखेंगे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाता है कि द्रोणाचार्य सिर्फ शूद्र होने की वजह से तो नहीं हटाए। अरे जब अपने ही उसको किसको धृष्टद्युम्न को दे दिया, जो कि मारने आया उसको दे दिया, तब तो कुछ तो प्रॉब्लम है एकलव्य में। करेक्ट लॉजिक उठता है ना कि एकलव्य में फिर क्वेश्चन उठता है या एकलव्य में डाउट है, तो फिर देखेंगे एकलव्य के कैरेक्टर पे सवाल उठता है। क्या एकलव्य में प्रॉब्लम था? अभी पहला एकलव्य कैरेक्टर, उसको एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये मेरे पूर्व आचार्यों श्रील प्रभुपाद, और मैं नाम भी ले लूंगा जहां जहां वो लोग जो बताए हैं। पहला चीज, धनुष तीर मारा कुत्ते के मुंह में, ठीक है, स्वाभाविक है कुत्ता को भौंकना, उसने क्यों ऐसा निर्दयी कार्य किया, ठीक है, अमेजिंग था। अभी आप कहो कोई भौंक रहा है, अब गर्दन एक बार में धार से अलग कर दो, वाह क्या शॉट मारा है, वाह कहोगे या सिंपैथी आएगा कि अरे सर उड़ा दिया ऐसे, ठीक है। जो भी है भौंक रहा था, एरो शॉट किया, किसके मुंह में? कुत्ते के मुंह में। कुत्ता स्वाभाविक है, वो तो भौंकेगा ही, आप मैले हो एकदम तो वो भौंकना है। दूसरा, ये भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये एकलव्य जो था ना, देखेंगे ये क्या था, इसका इंक्लिनेशन क्या था, ये कुरु लोग के साथ जुड़ना चाहता था। कुरु लोग के साथ जुड़ जाता तो अधर्म और बढ़ता और पांडवों के लिए और मुश्किल हो जाता। अधार्मिक था कहने का मतलब, अधार्मिक इंक्लिनेशन था, इसलिए कुरु लोग के साथ मिल सकता था। देखो द्रोणाचार्य इतने धर्मज्ञ देते हैं, इसीलिए ना जो धर्म का पालन करता है ना, उसको समझ में आता है, वो इतना सेंसिटिव हो जाता है कि उसको समझ में आता है कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या करने की उसकी इच्छा है। तो उनका डिसीजन, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ना, बड़े लोग का डिसीजन जो होते हैं, खासतौर से वैष्णव लोग का, वो समझ में नहीं आता है, अरे वो उन्होंने ऐसा किया क्यों। वो लगता है कि अरे ये तो गलत है, क्योंकि हम अधार्मिक हैं, हम अपने थिंकिंग से सोचते हैं, इसलिए हम उनको भी अधार्मिक बना देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेलेक्टिव ओबीडियंस। सेलेक्टिव ओबीडियंस कहने का मतलब है कि कुछ चीजों को मानना, जैसे जो मेरे को अच्छा लगेगा वही मैं मानूंगा। अर्ध कुकुट न्याय सुना होगा, क्या होता है कि मुर्गी रहती है, सोने का अंडा देती है, अभी मुर्गी को लेकिन चारा भी खिलाना पड़ता है, तो सोचता है आदमी कि अरे क्या यार चारा भी खिलाना पड़ रहा है, बस अंडा ही चाहिए ना, वो भी पीछे से निकलता है, हटाओ, आगे का धड़ से अलग कर देते हैं और मुर्गी मर जाती है, तो अंडा मिलेगा नहीं। उसी तरीके से कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ शास्त्र का वही चीज लेते हैं जो उनको लेना होता है, उसको कहते हैं सेलेक्टिव ओबीडियंस। कुछ शिष्य होते हैं, गुरु जी ने सब चीज बोला, जैसे गुरु जी बोलते हैं कि हाँ ये कर लो, ये करना भी और ये खा भी लेना, तो उनको सब चीज याद नहीं रहता है, हाँ गुरु जी ने बोला खाने के लिए खा सकते हैं, ठीक है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के भी इंस्ट्रक्शन को बहुत चीजें हम तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं। तो सेलेक्टिव ओबीडियंस इज लाइक क्या मैं बोलूंगा, डिसेप्टिव ओबीडियंस। डिसेप्टिव होता है, बहुत खतरनाक होता है, एक तरीके से डिसेप्टिव, धोखा देने वाला। देखो लोग क्या कहते हैं, गुरु भक्ति देखो किसका, एकलव्य का, क्या दे दिया, लेकिन उससे पहले गुरु द्रोण ने क्या बोला था उसको, क्या सुन लीजिए क्या बोला था कि तुम आप पढ़ लेना 32 में, धर्मज्ञाचार्य ने धनुर्विद्या विषयक शिष्य नहीं बनाया और कहा कि तुमको मैं नहीं सिखाऊंगा और तुम कृपया करके ये सीखने का प्रयास मत करो। उसने छोड़ा, धनुर्विद्या छोड़ी उसने सीखना, अंगूठा मांगा, लेकिन अंगूठा दे दिया, लेकिन उससे पहले गुरु ने कुछ आदेश दिया था ना, अगर तुम द्रोणाचार्य को गुरु मानते हो तो उसको पूरा बात सुनो ना, तुम पहले धनुर्विद्या सीखने ही क्यों गए, जब तुमको द्रोणाचार्य ने कह दिया धनुर्विद्या मत सीखना, मैंने भी नहीं सिखाऊंगा और सीखना भी नहीं। लगाया फोटो, कहाँ से, मतलब तो पहले से आता ही था,
वो तो डिवाइन वेपन, तो वो देख देख कर सीखने लग गया। पूरा बात सुना था, पहला बात सुना, पहला आदेश सुना नहीं सुना, है ना, सिलेक्टिव ओबीडियंस। ठीक है। प्रश्न उठता है कि सिर्फ धनुर्विद्या किस चीज के लिए होना चाहिए? धर्म की रक्षा के लिए। अभी जैसे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सिर्फ ये स्पोर्ट नहीं है। अभी आप जैसे एग्जांपल ले लो, ओलंपिक भी चल रहा है, अभिनव बिंद्रा करके लास्ट टाइम शूटर था, उसने गोल्ड मेडल जीता देश के लिए, अच्छा है, देश का सम्मान बढ़ा। लेकिन वही कोई एक माफिया हो, एक बहुत जबरदस्त शूटर हो, ठीक है, एक शूटर है, वो बहुत बड़ा माफिया है और वो लोगों को मारता है, तो आप उसका वाहवाही करोगे? नहीं करोगे ना। अभिनव बिंद्रा ने किस पर्पस के लिए शूटिंग किया? देश के बढ़ाने के लिए। या आर्मी के लोग क्यों करते हैं, पुलिस वाले? रक्षा करने के लिए। तो कुछ पर्पज होता है किसी विद्या को सीखने के लिए। सिर्फ विद्या इसलिए नहीं लेना चाहिए कि किसी कोई पर्पज नहीं है, हमारा जो मन करेगा हम करेंगे, ठीक है। ये चीज किसको पता था? द्रोणाचार्य को, इसीलिए धर्मज्ञ बोला। एक और चीज द्रोणाचार्य को पता था कि ये, जैसे मैंने बताया ना, ये निषाद रास्ता, एंटी सोशल, अधार्मिक व्यक्ति था। अधर्म करेगा, अधर्म का ही साथ देगा, अपने जीवन में भी कष्ट लाएगा, दूसरों के जीवन में भी कष्ट लाएगा। तो इसलिए कि ये गलत कार्य ना करे सिखाया नहीं था। किसने? द्रोणाचार्य ने। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, विद्या फिर किसको सिखाना चाहिए? Who is to be qualified to gain education? क्या हर एक को विद्या देना चाहिए? क्वेश्चन मैं आप इसका आंसर देना, मैं नहीं दूंगा। अगस्त का महीना है, 9 अगस्त को शायद हिरोशिमा नागासाकी में बम ब्लास्ट हुआ था। आज ही शायद 6 और 9 को हुआ था, ठीक है, बम ब्लास्ट, न्यूक्लियर, ठीक है। 9/11, अगर चलो उस समय का बात नहीं पता तो 9/11 का तो सबको पता है। 9/11/2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क का उड़ा दिया था। किसने उड़ाया था? टेररिस्ट ने। अभी टेररिस्ट ने सीख लिया था क्या? हवाई जहाज उड़ाना, ठीक है। क्या उपयोग में किया उस हवाई जहाज उड़ाने का? किसी को लेके जा रहे थे क्या? चलो तुमको यहाँ से छोड़ देते हैं, भूटान से रांची, ऐसा नहीं, लेके गए, क्या किया? तबाही मचा दिया। इसलिए विद्या किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये वैदिक कल्चर हमारा क्या था, वो इंकरेज करता था किस चीज़ पे कि एजुकेशन होना चाहिए। बट इसलिए नहीं कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी है लर्न करने की, इसलिए नहीं, तुम उसका एप्लीकेशन क्या करने वाले हो, ये गुरुओं लोग को पता चल जाता था, धर्मज्ञ जो गुरु होते थे। इसलिए वो हर को शिक्षा नहीं देते थे कि कल इसका वो गलत उपयोग करेगा, अपने लिए भी दुख लाएगा, कर्मा भोगेगा, समाज के लिए भी कर्मा पैदा करेगा, गलत पैदा करेगा। और आप देखोगे द्रोणाचार्य, हम देखेंगे सभी सत्य विद्या पांडवों तक को भी नहीं दिया, ना कि कौरवों तक को भी, जो भी उन्होंने परशुराम से सीखा। तभी ना अर्जुन को जाना पड़ा कहाँ? इंद्रलोक, ये सब जगह, क्योंकि नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या चीज है, ये तो ठीक है द्रोणाचार्य के उद्योग पर्व में आता है, उद्योग पर्व में, ठीक है, 48वें चक्र के समिति समय द्रोण पर्व में आता है। एक 180 चैप्टर के 32 वर्ष में क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो निषाद राज एकलव्य था, इसको मैंने ही मारा। किसने मारा? भगवान श्री कृष्ण ने ही मारा। किस लिए मारा? अर्जुन, धर्म के लिए और तुम्हारे लिए।
सोचो कितना धार्मिक था कि भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भी नहीं मारा। इतना धार्मिक था कि कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि में भी नहीं मारा, उसको कहीं और निकाल करके मारा, तब मारा उसको भगवान ने। इतना धार्मिक था। जिसको भगवान मार रहे हैं, अब बोल भी रहे हैं, दो बार कई बार बोलते हैं, इतना धार्मिक था। तो सोच लो कितना बड़ा एंटी सोशल था। प्रश्न उठता है, लेकिन अरे प्रभु जी ठीक है, धार्मिक था, एक तो क्वालिटी था ना, अंगूठा दे दिया गुरु के कहने पे। अंगूठा एकलव्य ने फिर अंगूठा क्यों दिया? यहाँ पे आता है आचार्यों का समझ। हम नहीं समझ सकते, ये चीज हम नहीं समझ सकते। और आज से पहले मैंने भी नहीं समझा था, सही बोलो तो। मैंने भी बचपन में पढ़ा था, अरे एकलव्य का देखो अंगूठा काट दिया, कितना गुरु भक्ति, अर्जुन इतना द्वेषी और एकलव्य इतना महान। हम नहीं समझ सकते जब तक आचार्य नहीं बतलाते हैं। और एक आचार्य ने बतलाया, हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं। 7 साल की आयु में उन्होंने पूरा शास्त्र का अध्ययन कर लिया था। कॉलेज में थे, सूर्य सिद्धांत, जिसपे आज हमारा पूरा वैष्णव कैलेंडर टिका हुआ है, सूर्य सिद्धांत दे दिया। 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की, वो जो कि फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, उसको फाउंडर किया। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि विष्णु के रे कहे जाते हैं, उनका मत है, वो क्या कहते हैं कि एकलव्य ने क्यों अंगूठा दिया? एकलव्य सोचा मैं तो ऐसे महान नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि गुरु द्रोण ने क्या बोला कि महान भक्त किसका? द्रोण का परम भक्त शिष्य तो नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि अर्जुन बन गया, कम से कम अंगूठा दे करके तो परम शिष्य बन जाऊंगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। परम शिष्य इस बनने की चाहत थी, कोई गुरु भक्ति नहीं था। अरे नहीं मिला खीर, कम से कम 20 पूरी तो लेके जाऊंगा, कुछ तो मिला। तो वो चीज है। एकलव्य अंगूठा क्यों दिया? गुरु भक्ति के कारण नहीं दिया। गुरु भक्ति होता तो पहले ही वो जो गुरु बोले थे तो क्यों नहीं किया? देखेंगे ये सब चीज कल, एक और व्यक्ति का भी देखेंगे, उसके अंदर भी बहुत ऐसा चीज था, उसको भी लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा के। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, या आप जाके पढ़ सकते हो, हार्मोनिस्ट करके मैं बता दूंगा, मेरे को पत्रिका नहीं पता, ध्यान नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो स्कॉलर जिनके क्लास में इंग्लिश के, क्योंकि वो समय इंग्लिश मैन लोग थे, ब्रिटिशर्स हैं, क्या लेके आते थे? ऑक्सफोर्ड का इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी। किस लिए? इंग्लिश के प्रवचन वो बोलते थे तो उनको समझ में नहीं आता था। वो लोग बैठते थे ब्रिटिशर्स, कभी अगर वो ऐसे कुछ लेक्चर दे रहे हैं तो वो ढूंढते थे, अच्छा ये वर्ड बोल दिया क्या है। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि एकलव्य ने अंगूठा क्यों दिया। तो ये जो अंगूठा देने का प्रसंग हम देखते हैं। अभी जैसे आप सिंपल से एक चीज भी देख सकते हो, कई जो आतंकवादी लोग भी होते हैं, ठीक है, टेररिस्ट होते हैं, जो बॉम्ब सुसाइडर नहीं होते हैं, अपने ही में बॉम्ब लगा करके उड़ा देते हैं, तो एकदम मतलब कि कई लोग को मार डालते हैं। अभी उनके जो लीडर्स होते हैं या फॉलोअर, वाह उसको मार्टियर्स, शहीदों की से देखते हैं, क्या अरे वाह जन्नत मिलेगा इसको, और क्या वो मार करके, तो वो हम समझते हैं क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज़ नहीं होता है, ठीक है। इसी को आप पढ़ोगे 18.22 में भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, ये जो ऐसा जो चैरिटी देता है ना, इसको मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में कहते हैं। भगवान वहाँ पे बोलते हैं असंकृतम अवज्ञातम, पढ़ लेना, असंकृतम अवज्ञातम, विदाउट रिस्पेक्ट एंड विदाउट अटेंशन। कोई अगर चैरिटी देते भी हैं तो वो क्या है? मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। अब यहाँ पे जो प्रश्न उठता है, ठीक है आपने जो बोला सही है, हम मानते हैं हर चीज, ठीक है, यहाँ तक मान लिए। एकलव्य के महान था, उस जाति, ठीक है, ये महान शिष्य नहीं था, ठीक है, दौड़ना है एकलव्य से क्यों मांगा, ये भी ढूंढ लिया। अर्जुन ने क्यों ऐसा किया? अरे अर्जुन भगवान का द्वेषी, अरे ये तो द्वेषी है। क्या अर्जुन एनवियस था? भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन द्वेषी है कि नहीं? 9वें चैप्टर के पहला वर्ष में क्या बोलते हैं? पहला वर्ष में
भगवद गीता में, राज विद्या राजगुह्यम। उससे पहले क्या बोलते हैं कि इस विद्या को वही समझ सकता है जो मेरा भक्त है और हाँ अनुसूय है। भगवान बोल रहे हैं द्वेषी नहीं है, पर हमारे लिबरल भैया लोग को चैन नहीं आता है। वो बोलते हैं कि कृष्ण और अर्जुन दोनों द्वेषी हैं। ठीक है, अर्जुन द्वेषी है क्या? वो जाकर के बोला, आप देखो मैं वर्ष पढ़ रहा हूँ, जब वो अर्जुन जा रहा है कहाँ, द्रोणाचार्य के पास। ठीक है ना, कौन सा वर्ष है? 131.47 आदि पर्व का पढ़ लेना भैया लोग। वहां पे क्या देसी वर्ड यूज किया है कि नहीं? अभी देखो व्यासदेव को छिपाना होता तो ये चीजें छिपा देते हैं, ये पूरा इंसिडेंट ही छिपा देते हैं। वो तो कह सकते थे फिर द्रोणाचार्य गए, सारा मत देते द्रोणाचार्य पे, और द्रोणाचार्य को धर्मज्ञ बताएं। छिपाया? नहीं छिपाया। वेद व्यास जी तो एकदम एज इट इज, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज दिया, वेद व्यास ने भी एज इट इज दिया है, लेकिन हम एज इट इज नहीं रखते हैं। आदि पर्व में क्या बोल रहा है वेद व्यास जी? संस्कृत में क्या बोल रहे हैं? अर्जुन जाता है किसके पास? जब ये इंसिडेंट हुआ, कुत्ता के मुंह में सांस बाण को देख करके आश्चर्यचकित हुआ, और जब वो बोलता है कौन? एकलव्य कि मैं द्रोण शिष्य हूँ अपने आप को। अर्जुन जाता है, क्या करता है? कौन्तेय स्व अर्जुनो, सभी कौंती के पुत्र अर्जुन, राजन क्लेवम अनुस्मरण रहो द्रोणम समासाध्य प्रणया, क्या वर्ड यूज किया है? प्रणयादिदम अब्रवीत। अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए द्रोण से मिलकर प्रेम पूर्वक बोले। कैसे बोले? प्रेम पूर्वक। उनका देखो प्रेम से बोले। आदमी जब द्वेषी होता है, द्वेषी होता है ना, तो क्रोध में होता है, प्रेम से नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो डुप्लीसिटस होगा। आगे भी देखो क्या बोलते हैं? प्रीति पूर्व इदम वचः। ठीक है, प्रीति पूर्वक बोल रहे हैं और बस पूछ रहे हैं कि आचार्य आपने तो कहा था कि मेरे को फर्स्ट रैंक दिलाओगे IIT में, तो ये कैसे आ रहा है? बस यही पूछा ना। ठीक है, कहीं वर्ड की आप पूरा पढ़ लेना, कहीं भी द्वेष का वर्ड आता ही नहीं, लेकिन हम अपने आप को व्यासदेव से महान समझते हैं तो हम वर्ड यूज कर देते हैं द्वेष का। ठीक है, वो फिर पूछा क्यों? अगर वो द्वेषी नहीं था तो पूछा क्यों? वो इसलिए पूछता है क्योंकि स्वाभाविक है, कई बार कोई, जैसे हमको अगर किसी ने कहा, मेरे गुरु ने, कि तुमको मैं टॉपर बना दूंगा। आजकल के गुरु की तरह नहीं कि हाँ पैसा लेने के लिए बस बोल दिया, भले बनने या ना बने, स्वाभाविक। और वो मेहनत भी कर रहा है, और स्वाभाविक वो देखता है कि कोई आगे निकल रहा है तो बस वो पूछने गया कि आपने तो कहा, मतलब कि वो डिटर्मिनेशन कि कहीं आप कुछ मेरे को कम बता रहे हो क्या मेरे अंदर कुछ कमी है कि जो आप उसको ज़्यादा शिक्षा दे रहे हो। आप समझने का साइकोलॉजी देखो, द्वेष के कारण नहीं कि मेरे अंदर क्या कुछ को ज़्यादा शिक्षा दे रहे हो। होता है, एक तरीके से कह सकते हो कि एक तरीके से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तरीके से, या मतलब उसको कह सकते हो कि आ गया थोड़ा सा कि अरे मैं टॉप कर पाऊंगा कि नहीं, ये अर्जुन में आ गया। देखो क्या होता है, इसीलिए ये मूवी नहीं है, महाभारत जो है ना रियल है, वो रियल दिखाता है लाइफ, आइडियल लाइफ नहीं। हीरो को कुछ नहीं हो रहा है, 20 गोली मार रहा है, वो एकदम तिरंगा लेके दौड़ते हुए जा रहा है 100। अब जाके मिलो, मैं बहुत से आदमी लोग से मिला जब मैं सर्विस करता था, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि आपको दू मशीन गन चल रहा है और तिरंगा ले करके, अच्छा है वो सब मूवी एकदम जोश लाने के लिए, लेकिन गोली ऐसा नहीं होता। आप ऐसा करके चलोगे, सोचोगे बॉर्डर में LOC में या गोली चल रहा है और हम भाग रहे, तिरंगा नहीं झुक रहा है और एकदम दौड़ते हुए और फिर 50 बम लेके उड़ा दिए, ऐसा नहीं होता है। या मतलब कि पसीना तक नहीं निकल रहा है, या जैसे ही एक्टर डांस करने लगता है 10 लोग उसके साथ डांस करने लगते हैं, आप डांस करो आपके साथ कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो महाभारत जो है एकदम रियल स्टोरी है, रियल लाइफ पे है। वो दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर जो होता है कुछ दिक्कत आ जाता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है भौतिक जगत का, ड्युअलिटी। क्रोध भी आता है, जैसे लक्ष्मण जी बोलते हैं, ये जो मेरा पिता है ना, किसको बोल रहे हैं? दशरथ जी को। क्या बोलते हैं? इतना कामी व्यक्ति है। कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी। इतना कामी व्यक्ति है, स्त्री के आसक्ति के होने के कारण
राम जैसे पुत्र को छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन वही लक्ष्मण जी बाद में बोलते हैं, गुणों का व्याख्यान करते हैं, आप पढ़ना रामायण में, किसके? दशरथ का। तो वो पितृत्व पे क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, वो व्यक्तित्व के ऊपर नहीं, उस व्यक्ति के, जैसे कहते हैं ना कि डिसीज देखो पर्सन के, मतलब कि बुराइयां को देखो, बुरा व्यक्ति। तो इसी तरीके से कई बार होता है कि ये डुअलिटी नेचर होता है, इस भौतिक जगत का द्वंद्व जगत है ही है। यहाँ पे क्रोध में भी आप प्रेम दिखोगे, तो ऐसे महान व्यक्तियों में भी आपको थोड़े बहुत दोष दिख जाएंगे। अभी सिंपल सा चीज है, एकदम चकाचक, अगर किसी ने व्हाइट धोती कुर्ता पहना है, एक अगर ब्लैक डॉट लग गया तो ठीक है। तो वो देखो ना कि अर्जुन का कार्य क्या था। अर्जुन और एकलव्य का अगर चरित्र के बारे में बात करें, आज जो दो कैरेक्टर देखें, अर्जुन और एकलव्य, अगर इन दोनों के चरित्र के ऊपर क्वेश्चन करें तो अर्जुन जो था वो धार्मिक था, सबसे बड़ा चीज। ये अधार्मिक व्यक्ति था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमने देख लिया। दूसरा, इसने जो भी वेपन लिया, इसने कितना मदद किया भगवान के लिए, जो भी वेपन इकट्ठा किया, युधिष्ठिर महाराज को हेल्प किया धर्म की स्थापना करने के लिए, ठीक है। ये क्या स्थापना करना चाहता था? खुद का अपना वर्चस्व, अपना ही पर्सनल ओन सेल्फ, ठीक है। ये था एकलव्य। तो ऐसे व्यक्ति में अगर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो भी गया, मान भी लिया, चलो थोड़ा सा आप देश से या जो भी काम, इसका मतलब आप अर्जुन को पूरा ही नेग्लेक्ट कर दो और एकलव्य को महान बना दो। अब तो वो कर रहे हैं कि आतंकवादी ने, अरे वाह, बम से उड़ा दिया, 100 लोगों को मार डाला, देखो ना अपना जीवन दे दिया। अब उसकी महानता का फिर आप तो तारीफ कर रहे हो एक तरीके से। तो आप एकलव्य को महान बनाते जैसे ही हो, अर्जुन को गिरा देते हो। और खास करके आप देखोगे एकलव्य इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे करके, क्योंकि लोग सोचते हैं कि उच्च जाति के कारण उसको दबाया गया, इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, बहुत ही गलत किया गया। पर ऐसा नहीं है, सही और गलत की बात नहीं है यहाँ पे। कई बार व्यक्ति ना, अच्छे व्यक्ति भी ना जाने अनजाने में भी कुछ गलतियाँ कर देते हैं, छोटी सी गलतियाँ। ये सब छोटी सी गलतियाँ, ऐसा कुछ नहीं कि इसने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। उन गलतियों को भी वेद व्यास जी ने दिखाया है, लेकिन हमको उसको इतना बड़ा करके नहीं बतलाना चाहिए कि यही महान, ये देखो, और इसके जो चरित्र को पूरा ढक दिया। ये था एकलव्य। एक लास्ट प्रश्न उठाते हैं, अगर द्रोणाचार्य है तो फिर दुर्योधन को क्यों पढ़ा रहे थे? क्वेश्चन उठता है ना। अगर एकलव्य इतना महान अचरित्र व्यक्ति था, अधार्मिक था, तो फिर द्रोणाचार्य दुर्योधन को क्यों पढ़ाया? कमेंट में भी है। अच्छा, कमेंट में भी आ गया। अच्छा, नहीं, मैं जानता हूँ ना ये सब क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि ये सब पहले भी पूछा जा चुका है मेरे को। मैं जाता हूँ खास तौर से ना, तो जो यूथ, खास तौर से अगर राइटर लोग मिल जाते हैं जिनका मकसद ही रहता है कि तोड़ फोड़ करना है, और उनके बाद से ही आप देख लोगे पहले ही जहर उगलना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका यही क्वेश्चन है। तो फिर दुर्योधन को क्यों पढ़ाया? दुर्योधन भी तो अधार्मिक था, उसको क्यों पढ़ा दिया भाई? तो वही चीज मैंने बोला ना, व्यासदेव ने कुछ नहीं छिपाया। द्रोणाचार्य ने क्यों पढ़ाया दुर्योधन को? द्रोणाचार्य ने, आपको जैसे पता होगा, द्रोणाचार्य कब दुर्योधन और इन लोग से मिले? जब बहुत ही अटायर नीड में थे, खाने को कुछ नहीं था उनके बेटे को, उस समय उनको फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट चाहिए था। इसलिए दुर्योधन, भीष्म पितामह आते हैं और कहते हैं कि तुम एकेडमी खोलो जिसमें मेरे बच्चे और ये सब पांडवों के बच्चे पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य ने एकेडमी खोल दिया और पढ़ाने लगते हैं। देखो, ऐसा था कि दुर्योधन कुछ भी कार्य करता था ना, सब चीज द्रोणाचार्य को भी पता नहीं था। जैसे आपने देखा होगा वो वाला कौन सा कार्य, कालकूट जहर पिलाया किसने? दुर्योधन ने। किसको पता था? विदुर को, और किसी को नहीं। क्यों नहीं पता करने दिया विदुर ने? एक को पिलाया, 4 को और पिलाएगा, वो राजतंत्र है, देखेंगे। वो बताया भी था कि करना पड़ता है वैसे स्वभाव। तो द्रोणाचार्य को पूरी तरीके से पता नहीं चला था। अब मान लो पता चल भी गया था, वो
लक्ष्मी मिल रहा था ना भाई, किससे मिल रहा था? भीष्म पितामह से। कैसे इसको हटा देते? राजा कौन था? धृतराष्ट्र। एकेडमी कौन इस्टेब्लिश करने में मदद किया? द्रोणाचार्य का, यही ना किया। उसके बाद एक बार एकेडमी इस्टेब्लिश हो गया, तब उन्होंने सोचा कि अब चलो इसको तो नहीं हटा सकता, पर इसको तो कम से कम कर सकता हूँ। इसको नहीं हटा सकता, अब इसको भी अगर दे दिया तो ये दोनों तो मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे गलती है द्रोणाचार्य की थोड़ी सी, हम कह सकते हैं। इसलिए आप देखोगे कि वो युद्ध भी करते हैं, तो फिर भगवान ने भी किया ना। आप कितनों महान व्यक्ति क्यों ना हो, आप जैसे ही अधर्म का साथ दोगे, भगवान कृष्ण हैं काम तमाम करने के लिए। द्रोणाचार्य को भी हटा दिया उन्होंने। तो ये द्रोणाचार्य का अपना पर्सनल चॉइस था, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक और चीज मैंने जो बतलाया कि सिर्फ कैरेक्टर डेफिशिएंसी के लिए एकलव्य को नहीं हटाया। किसके लिए हटाया? वो एंटी सोशल भी था, वो समाज के लिए एक विद्रोह ला सकता था। तो सिर्फ और सिर्फ आप एजुकेशन किसको दे रहे हो, ये हमें बहुत ही जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि उसका क्या एप्लीकेशन करने वाला है। आप भले ही महान शूटर हो, लेकिन आप 100 लोगों को मार रहे हो, तो आपकी इसलिए हम तारीफ नहीं करेंगे, ओ देखो वो महान शूटर है, क्या महान शूटर है। तो उसका कार्य देखो ना, वो क्या कर रहा है शूटिंग से, कार्य क्या कर रहा है? ओलंपिक में मेडल जितवा रहा है या लोगों को उड़ा दे रहा है? अंत में यहाँ पे इस पूरे निष्कर्ष जो समरी है यही है कि जो वेद होते हैं, धर्मशास्त्र होते हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो सारे वर्ण के लोगों को एक साथ आकर के, जैसे हमारे शरीर में होता है ना, सर होता है जरूरी, कोई कहे कि बस सिर्फ सर जरूरी है, सर काट दें और बाकी कुछ रहेगा, तब तो वो राहु बन जाएगा। आप पढ़ोगे अभी ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु का सब लक्षण, तो आप तो बचोगे ही नहीं। वो तो अमृत पी लिया था इसलिए वो बच गया। तो सब चीज़ की जरूरत है, हाथ का, पैर का, पेट का, सब साथ में आकर के कोऑपरेट करते हैं तो समाज को सुव्यवस्था कर सकते हैं। नहीं तो आइसोलेशन में अगर रहेगा तो और गड़बड़ ला सकते हैं। इस तरीके से ये लोग पढ़ने लग गए। कौन? पांडव और ये एकलव्य की ये कहानी थी ना। तो एकलव्य कोई महान शिष्य था। हाँ, एकलव्य से अगर कुछ सीखना है तो सीख सकते हैं कि हाँ, परसिवरेंस, मतलब उसकी लर्निंग थी, इच्छा था कि मेरे को बनना है बहुत बड़ा। देखो, नंबर 1 डॉन भी बनने के लिए ना बहुत मेहनत चाहिए। दाऊद इब्राहिम बनने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए, ऐसे नहीं बन पाओगे। ओसामा बिन लादेन के लिए भी मेहनत, आपको कुछ भी टॉप करना है ना तो मेहनत करना पड़ता है। तो हाँ, वो मेहनत सीख सकते हो, लेकिन अगर सीखना है तो अर्जुन से सीखो। सेंसिटिविटी, अलर्टनेस, धर्म प्रज्ञता, और क्या बतलाया था? प्रैक्टिस। हाँ, उसमें भी निरंतर अभ्यास था ना। उनका अंगूठा सिर्फ इसलिए मांगा क्योंकि वो अधार्मिक था। वो जानते थे कि बहुत बड़ा न्याय कर सकता था समाज के लिए। उच्च जाति नीच जाति भी हमने देख लिया, जन्म से नहीं आचरण में आना चाहिए। जनेऊ पहन लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मण हो जाएंगे, ब्राह्मण जैसे आचरण होने चाहिए। अर्जुन ने खुद को श्वेत धनुर्धर बनने के लिए नहीं, वो स्वाभाविक है थोड़ा सा ऐसे प्रश्न कर बैठा, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है गुरु द्रोणाचार्य, जिसकी वजह से आप मेरे को इतना अच्छा शिष्य नहीं बनाना चाहते? ठीक है, तो ये कारण था। और कल जो हम देखेंगे एक और कैरेक्टर बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। ये तो फिर भी लोग मान लेते हैं जो कल आने वाला है धनुर्विद्या में, जो ताल बजा करके आएगा रंगमंच पे, जिसको देखकर लोग रोने लग जाते, कहते इसके साथ तो बहुत गलत हुआ, बहुत अन्याय हुआ। क्या वास्तव में अन्याय हुआ वो व्यक्ति के साथ? देखेंगे वो व्यक्ति कौन था और सही में क्या अन्याय हुआ, तो कल उसका हम करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।